हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण
भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना का जो है, साधना से आने वाले परिवर्तनों का जो है हम प्रचार प्रसार करते हैं। तो उन्हीं प्रचार प्रसार के हिसाब से वही साधना के जो बदलाव हैं जीवन में, उसी को हम बताते हैं। जो नए साधक हैं, जो अभी साधना में आए हैं, जिन्हें साधना का भी उतना अनुभव हुआ नहीं है और वो बहुत कुछ सोचते हैं साधना के विषय में कि साधना ऐसी है वैसी है, और जिन्हें मुख्य रूप से अभी बाहर और अंदर के भेद का उतना मालूम नहीं है, जिन्होंने अभी धर्म और अध्यात्म को नहीं समझा है, धार्मिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन के अंतर को जो अभी नहीं समझते हैं, उनके लिए जो सत्संग है बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जितने भी लोग हैं संसार में, सभी कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा जो है, स्थायी नतीजा हमें नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है हमारा जो विश्वास है वो भगवान के ऊपर से उठ जाता है। जबकि हमें ये समझना चाहिए कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान हम कर रहे हैं वो उतनी देर ही उसका फल रहता है जितनी देर हम वो अनुष्ठान करते हैं, और वो अनुष्ठान सही तरीके से भी होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से नहीं होता है तो उसका कोई फल मिलता भी नहीं है। जिस तरह आजकल की जो मुख्य चर्चा चल रही है कुंभ के विषय में कि कुंभ में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बड़ा सीधा एक टुक जवाब है कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो जीवन में हैं, संसार में हैं और संसार में आगे जन्मों में विश्वास करते हैं, पाप और पुण्य में विश्वास करते हैं और सुख और दुख में विश्वास करते हैं, वो जाए, ज़रूर जाए और वहाँ का जो लाभ है अमृत स्नान का या जो भी कुंभ में जो भी स्नान हो रहा है, उन्हें वहाँ जाना चाहिए और अपने भौतिक जीवन को सुधारना चाहिए। भगवान की कृपा और एक विशेष ऊर्जा उस समय वहाँ पर है जो उनके जीवन को एक दिशा देगी और उनके जीवन में जो समस्याएं हैं उनको ठीक करेगी। ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक व्यक्तियों का अनुष्ठान है, धार्मिक जगत का अनुष्ठान है। क्योंकि ये भौतिक जगत में घटित हो रहा है, इसीलिए ये भौतिक रूप से आपको समझ में चीज़ें आती हैं। तो अनुष्ठान है, ये एक दैविक अनुष्ठान है जो बाहर है। जैसे यज्ञ करते हो आप, बाहर घरों में अपने यज्ञ करते हो, तो यज्ञ क्या है? एक अनुष्ठान है, बाहर में अनुष्ठान है जिससे आपको फल मिलता है। जैसे भगवान श्री राम प्रकट हुए संसार में, तो एक अनुष्ठान किया उनके पिताजी ने, और उस यज्ञ के अनुष्ठान से, प्रभाव से भगवान श्री राम की अभिव्यक्ति इस संसार में हुई, इस संसार का कल्याण हुआ। इसी तरह से बाहर में घटने वाली घटनाएं, यज्ञ जो भी होते हैं, वो बाहर संसार का भला करती हैं, संसार में रहने वाले लोगों का भला करता है। लेकिन अध्यात्म का बाहर से कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक अनुष्ठान जो है वो आंतरिक रूप से होते हैं। बाहर क्या है क्या नहीं है, कौन सा समय है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अंदर भी हमारे जो है एक कुंभ मेला है जो हमेशा लगा रहता है, एक स्नान है, एक अमृत स्नान है जो हमेशा चलता है, 24 आवर्स चलता है। बाहर का कुंभ तो 12 वर्षों बाद आता है या 144 वर्षों बाद आता है, लेकिन अंदर का जो कुंभ है वो हर समय अवेलेबल है, बस आपको जाके वहाँ स्नान करना होता है। जहाँ अभी प्रयागराज में पहुँचना जितना मुश्किल है, उतना मुश्किल अंदर भी है, अंदर भी वही मुश्किल है, अंदर जाना है। वहाँ तो भीड़ है बाहर की, यहाँ भीड़ है अपने विचारों की, अपनी इच्छाओं की, अपनी महत्वाकांक्षाओं की। तो आप, अब ये बात है कि आज एक प्रश्न था किसी व्यक्ति का, किसी साधक है शायद, उनका नाम है मेरे ख्याल से, जो चैट उनकी जो आई, ये यूट्यूब पर जो आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उसी में है। उनका नाम मुझे पूरा नहीं याद आ रहा, नवीन है शायद आपका नाम, और पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इन्होंने एक थोड़ा सा एक प्रश्न या डिस्कशन है थोड़ी सी कुंभ के ऊपर में,
कि महाकुंभ का स्नान जो है वो उन्होंने कुंभ क्या लिखा है, एक मिनट देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली जो उनका जो बात है उस विषय पर ही मैं बात करना चाहता हूँ कि वो प्रश्न उनका जो है वो क्या है। विपिन भारती का एक प्रश्न है, अभी अभी आया है 1 घंटा पहले। ये कह रहे पिछले 10 महीने से जाप करता हूँ, कोई लाभ नहीं हुआ है, मार्गदर्शन दे। विपिन, जैसे भी आप ध्यान कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, आप प्लीज़ वैसे ही करते रहो। और कई बार समय लगता है, हमें चीज़ों को अनुभव होने में, परिवर्तन होने में समय लगता है। मेरे खुद के जीवन में मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे 5 वर्षों तक जो है कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ ध्यान साधना से। तो आप नाम जाप करते रहे, ध्यान करते रहे, ये नाम सच्चा है, गुरु सच्चा है, और ज़रूर जो है आपको इसमें लाभ होगा, समय आने पर ज़रूर लाभ होगा। आप कृपया नाम जप करते रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा कुछ अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये देखें कि आप इस नाम के साथ कोई दूसरा नाम ना जप रहे हों, कोई दूसरी आराधनाएं ना कर रहे हों, क्योंकि जब कोई गुरु की साधना करता है, गुरु का मंत्र जपता है, तो वो आध्यात्मिक साधना में चला जाता है, वो अंदर की यात्रा पे जाता है। लेकिन बाहर में जो हम नाम जप करते हैं, बाहर में जो आरतियाँ करते हैं या दूसरे जो अनुष्ठान करते हैं, वो सब जो है वो नहीं करने चाहिए उसके बाद, क्योंकि फिर आपको वही करना चाहिए जो गुरु आपको आज्ञा दे। तो जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु है, गुरु मंत्र है, उसके जीवन में दूसरे मंत्र का कोई स्थान नहीं है, और ध्यान भी सिर्फ गुरु का ही करना चाहिए। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें, सिर्फ एक ही मंत्र जपें गुरु जी का, और गुरु जी का ही ध्यान करें, बाकी अपने जीवन को जिए नॉर्मल तरीके से। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए नाम जप करते रहे, आपको ज़रूर जो है लाभ होगा। अब जो प्रश्न है, वो प्रश्न जो था जिस पर हम थोड़ा विचार कर रहे थे, वो ये था कि नवीन कुमार मिश्रा है इनका नाम, और इन्होंने पहले भी बोला था कि कुंभ का कोई अनुभव हो, कोई दिव्य शक्ति का अनुभूति हो, तो कोई फीलिंग, वो तो मैंने कल बात की उस पर। एक और प्रश्न था इनका, कहाँ गया? हाँ, ये है शायद, हाँ। तो इनका प्रश्न जो है ये है, इन्होंने पहले पूछा था, पूरा तो प्रश्न इनका मुझे समझ भी नहीं आया कि प्रश्न था, महाकुंभ मेरे हिसाब से ये एक आध्यात्मिक लोगों का उत्सव है, बाकी भेड़िया धासन, ये शब्द मुझे समझ नहीं आया। मैं पहली लाइन पे मैं बोल रहा हूँ, महाकुंभ मेरे हिसाब से ये एक आध्यात्मिक लोगों का उत्सव है, ये इन्होंने लिखा था। तो मैंने इनको लिखा था कि अध्यात्म का बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, ये धार्मिक लोगों का उत्सव है। उसके बाद इन्होंने फिर रिप्लाई दिया था, आध्यात्मिक लोग इकट्ठे होंगे, विचार मंथन होगा, तभी तो परम ज्ञान मिलेगा, जिससे जीवन में अमृत जिसे जीवन में अमृत कहा है। तो मैंने इनको लिखा था कि मंथन जो है वो अंदर है और अकेले का ही होता है, जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं। बाहर मिलकर व्यक्ति जो बाहर बैठकर कोई, जैसे मैं आपके साथ बैठ कर कोई बात करूं, तो वो कोई मंथन नहीं है। वो मंथन नहीं है। मंथन तो आपके अंदर आपको ही करना पड़ेगा अकेले, अपने विचारों के साथ। अपने आपको देखना पड़ेगा कि आप जीवन में किस तरह के कार्य कर रहे हैं, किस तरह की आपकी सोच है। तो आप अपने अंदर ही आपका मंथन है, दो लोग मिलकर मंथन नहीं करते। ये जो ज्ञान चर्चाएं हैं, ये मंथन नहीं होता है। जो बाहर की ज्ञान चर्चाएं हैं वो एक सही पथ को बताने के लिए होता है कि हम इस पथ पर चले मिलकर, ये पथ सही है। सही पथ को पहचानने के लिए बाहर दो लोग बात कर सकते हैं कि ये पथ सही है, इस पथ पर ऐसा काम है, इस पथ पर ऐसे चल सकते हैं। वो कोई मंथन नहीं है। वो तो सिर्फ सही पथ को ढूंढना है। लेकिन सही पथ को ढूंढने के बाद जब आप जीवन जिएंगे उस पथ पर चलते हुए, तब आप अपने अंदर अपने मित्रों का, अपने शत्रुओं का, मित्र और शत्रु क्या है? शत्रु है वासनाएं हैं, क्रोध है, अभिलाषाएं हैं, वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। फिर आपके मित्र हैं, दया है, प्रेम है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप अपने अंदर अपने स्वभाव को देखोगे, अपने चरित्र को देखोगे।
घटती हुई घटनाओं को देखोगे, स्वयं का सुधार, स्वयं में सुधार करना ही स्वाध्याय है, मंथन है। उसी से हम, जब हम स्वयं सुधर जाते हैं, स्वयं पवित्र हो जाते हैं, स्वयं ऊपर उठ जाते हैं, तब संसार नीचे रह जाता है। हम संसार को नहीं सुधार सकते, दो व्यक्ति मिलकर संसार को सुधारेंगे ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति सिर्फ स्वयं को सुधारता है, वो भी अंदर से शुद्ध होता है, अंदर से पवित्र होता है। राम भगवान बाहर से नहीं है, राम भगवान अंदर से राम है। भगवान, जिसे हम भगवान बोलते हैं कि भगवान आप कितने अच्छे हो, तो कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति पवित्र है, तो वो अंदर से है। बाहर से वो दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, रक्षा कर रहा है, इसलिए अच्छा नहीं है। वो अंदर से अच्छा है, इसलिए बाहर से रक्षा कर रहा है। वो अंदर से पवित्र है, इसलिए लोगों में संतोष और शांति ला पा रहा है। तो आपको अंदर से अपने आप को ढूंढकर वो राम बनना होगा, तब जाके पार पड़ेगी। बाहर से कुछ भी करके नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, अच्छा, ये तो बात थी कि स्वाध्याय है जो अंदर है। ठीक है, फिर इन्होंने एक और प्रश्न बाद में किया था। मैंने कहा था कि मंथन अंदर है, अकेले में, स्वाध्याय में। फिर इन्होंने कहा जैसे मंथन के लिए, ये जो प्रश्न है, ये अभी जो इन्होंने प्रश्न दिया था इसके बाद, उसके ऊपर में मैं बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जैसे मंथन के लिए वासुकी नाग और पर्वत लगा था, वैसे ही बाहर चाहिए, नहीं तो आपने किसी को गुरु क्यों माना है। ये जो प्रश्न है इनका, ये प्रश्न, इस प्रश्न पर हम बात करना चाहते हैं कि ये प्रश्न जो है, अब इस प्रश्न में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बड़ी बेसिक है। ठीक है, सबसे पहले तो गुरु हमने क्यों बनाया है किसी को, गुरु हमने क्यों बनाया है किसी को, तो हमें नहीं मालूम था। जब हमने गुरु बनाए थे तब हमको नहीं मालूम था कि गुरु क्या करता है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी साधक जब पहली बार अपने गुरु की शरण में जाता है, गुरु से मिलता है, तो उसको नहीं मालूम कि गुरु एक्चुअल में करता क्या है। वो गुरु के पास इसलिए जाता है कि उसकी जीवन की समस्याएं हैं, वो जीवन से पार करना होना चाहता है। ठीक है, ऐसी कुछ जीवन की समस्याओं से सुधार, जीवन से ऊब गया है, तो गुरु को वो एक ऐसा मार्गदर्शन मानता है जो उसे राहत दे सके, उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो हम जब गुरु जी से मिले तो हमारा भी यही था कि गुरु जी हमारी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है आपको आपके अंदर प्रवेश करवाना। गुरु एक टिकट है। आपको अगर अंदर जाना है, ये जो शरीर है ना आपका, कि मैं एक शरीर हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, किसी की माता हूँ, किसी की सास हूँ, किसी की मम्मी हूँ, ताई हूँ, ताया हूँ, चाचा हूँ, किसी का ऑफिसर हूँ, किसी का नौकर हूँ, जो भी है तू। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लोहार हूँ, मैं कुम्हार हूँ, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है समाज में, शरीर के साथ। ये मेरा संसार है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा कुल है, ये मेरी कुल देवी है, ये शिव है, ये कृष्ण है, ये जो कुछ भी है, ये तुम्हारे शरीर के साथ है। अंदर एक और सिस्टम है हमारे, हमें अंदर जाके देखना है कि ये मैं पुरुष क्यों हूँ, मैं पिता ही क्यों हूँ, मैं माता ही क्यों हूँ, मैं नौकर ही क्यों हूँ, मालिक ही क्यों हूँ, कुम्हार ही क्यों हूँ, शिव ही मेरा भगवान क्यों है, अल्लाह को ही मैं क्यों मानता हूँ, जीसस को ही क्यों मानता हूँ, मेरा ये धर्म क्यों है, मेरा ये गोत्र क्यों है, कहाँ से है, कैसे मिला मुझे, दूसरों को अलग मिला, मुझे अलग मिला, कहाँ से मिला, कहाँ से मिल रहा है सबको गोत्र, कहाँ बट रहा है गोत्र, कहाँ बट रहा है लिंग, कि ये स्त्री लिंग, ये पुरुष लिंग, कहाँ से निर्धारित होती हैं ये सारी चीज़ें, कहाँ मेरा जन्म होगा, किस परिवार में होगा, इतने सारे परिवार हैं दुनिया में, मैं इसी परिवार में क्यों पैदा हुआ, कहाँ से बट रही हैं ये सारी चीज़ें, कहाँ से मिल रहा है हमें जन्म, कहाँ से आए हैं हम इस धरती के ऊपर में, और कहाँ जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ से आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि जन्म होता रहेगा।
तो कहाँ से हो रहा है जन्म, कहाँ से डिसाइड होता है कि मैं क्या होऊंगा, क्या था? तो वो जानने के लिए आपको अंदर जाने की ज़रूरत है। और अंदर जाने का मतलब है अपने दूसरे शरीर में जाना, जिसे हम कहते हैं प्राणमय शरीर। अब प्राण में शरीर में जाने के लिए, प्राण तंत्र में जाने के लिए, वो जो प्राण शरीर है वो नाड़ियों से बना हुआ है, उसमें प्राण जगत है। जैसे 5-10 प्राण बोले जाते हैं ना, उदान, समान, अपान, व्यान, ये सब है। फिर उप प्राण भी है जो शरीर को चलाते हैं। तो प्राण में शरीर जो है वो स्थूल शरीर को चला रहा है। तो आपको प्राण में शरीर में पहले जाना है। लेकिन आप कैसे जाओगे? अलोम विलोम करके तो नहीं जाओगे, क्योंकि वो भी तो प्राण है। लेकिन ईड़ा पिंगला जो है वो स्थूल रूप से हमारे इस फिजिकल बॉडी में महसूस कर सकते हैं उसको। उससे हम शरीर को ठीक कर सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने प्राणों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप में हमें अगर जाना है प्राण में जगत में, तो हमें एक नाड़ी में प्रवेश करना पड़ेगा। उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हृदय में। और हृदय में जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने अंदर। और अंदर जाने का रास्ता जो है वो है ये, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। ये आज्ञा द्वार भी है, इसे गुरुद्वार भी कहते हैं, इसे गुरुद्वारा भी कहते हैं। इसी को हम भगवान के सामने रखते हैं। और यहीं पर ही ध्यान क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अंदर जाने का मार्ग है। आपको किसी चीज़ का ज्ञान चाहिए, आप उस चीज़ को देखोगे ना। आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई कविता पढ़ रहे हो, तो ध्यान तो आपका कविता पे होना चाहिए ना। और कविता को कोई अक्षर है, हाँ, कविता को कोई अक्षर है, चांद, धरती। तो आप उस अक्षर को देखोगे तब तो समझोगे ना ये चांद लिखा है, ये धरती, ये पवन, ये बारिश। तो किसी चीज़ पर आप केंद्रित करोगे, उसको पढ़ोगे, तभी तो पता चलेगा ना कि ये चांद लिखा है। आपने कोई चीज़ देखी, मैंने देखा कि ये ट्यूबलाइट है। मुझे कैसे पता चला ट्यूबलाइट है? क्योंकि मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया है, मैंने देखा है उसकी तरफ, तो मुझे उसका ज्ञान हुआ ट्यूबलाइट का, क्योंकि ये स्थूल है, डायरेक्ट दिख गया। इसी तरह से मुझे अगर ध्यान, मुझे यहाँ जाना है, अंदर जाना है, प्रवेश करना है, तो इस द्वार पर मुझे नॉक करना होगा। लेकिन इस दरवाजे को मैं खुद नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि ये अंदर से खुलता है। आप घर में, आप बाहर गए हो, ठीक है, और अंदर से चाबी वाबी, अंदर से लॉक है कुछ भी, या कोई बाहर का व्यक्ति आया है, बाहर घूम रहा था, घूम के शाम को वापस आया, तो घर वाले अंदर हैं, तो आपने बेल बजाई, तो अंदर से उन्होंने खोला। तो कुछ दरवाजे अंदर से खुलते हैं, मेरा कहने का मतलब। बहुत अच्छी एग्जांपल तो मैंने नहीं दी है, लेकिन कुछ दरवाजे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंदर से खुलते हैं। तो कोई अंदर चाहिए, जो अंदर हो, जो उस दरवाजे को खोल सके। समझ रहे हो आप मेरी बात? उस दरवाजे को खोलने के लिए कोई अंदर होना चाहिए। और अंदर कौन है? वो जो अंदर पहले जा चुका है। सबका अंदर एक जैसा ही है। आपका अंदर जो है, मेरा अंदर भी वही है। अगर मैं अपने अंदर चला गया हूँ और मैंने अंदर का वो पूरा सिस्टम जान लिया है, जितना भी अंदर जो कुछ भी है सब कुछ जान लिया है, तो आप अगर मेरा ध्यान करेंगे, मैं अगर कहूँगा कि आप मेरा ध्यान कर लो, मैं आपका दरवाज़ा अंदर से खोल दूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं आपका गुरु हो गया। मैंने अपने अंदर सब कुछ जान लिया है, मैंने आपके अंदर भी जान लिया, मैंने इस संसार में सारे पुरुष और स्त्री किन्नरों के बीच अंदर क्या है सब जान लिया है। मैं किसी का भी दरवाज़ा अंदर से खोल सकता हूँ, तो मैं हो गया गुरु। तो गुरु का मतलब क्या है? कि जो अंदर से दरवाज़ा खोल सके, जो अंदर के सारे सिस्टम को जानता हो, वो गुरु होता है। तो हम गुरु का ध्यान करते हैं, इसीलिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है कि अंदर से वो दरवाज़ा खोल सके। तो मैंने तो अपनी एग्जांपल दी आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ, ठीक है, मैं गुरु नहीं हूँ। यहीं पर ही गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग वो गुरु हैं, जो अंदर का सारा भेद जानते हैं, कहाँ से दरवाज़ा खुलता है, कहाँ पर आपको लेके जाना है, कहाँ से आपको हृदय में प्रवेश करवाना है, कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे समंदर है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे अग्नि है, कहाँ पे क्या है, वो सब उसको पता है। तो आप उसको बोलेंगे कि हे प्रभु अपनी शरण में लो, मुझे ध्यान करवाओ, मुझे आज्ञा दो, मुझे रास्ता दो, तो वो अंदर से दरवाज़ा खोल देंगे। तब आप यहाँ से अंदर प्रवेश करोगे सीधा यम नगरी में। तो यम पूछेगा कहाँ से आए, कौन हो, कहाँ से आए हो? तो आप कहोगे मेरा नाम नवीन कुमार है,
मैं यहाँ से आया हूँ, मैं इसका पिता हूँ, पति हूँ, पुत्र हूँ, जो भी हूँ, है ना, तो कहेंगे हाँ फिर क्या करें, यहाँ तो आप नहीं आ सकते हो, जीते जी तो आप यहाँ नहीं आ सकते हो, ये तो यम नगरी है, यहाँ तो मर कर ही आ सकते हो, जाओ वापस। तो आप जाओगे नहीं, तो फिर वो आपको डराएंगे कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अगर तुम यहाँ खड़े रहे तो फिर तुम चले जाओगे। अगर तुम वहाँ खड़े रहे और ये कहा कि नहीं, मृत्यु हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमको आगे जाना है और हमारा गुरु है हमारे साथ, तो गुरु रहा, आपका गुरु पर विश्वास रहा, तो यम कहेंगे ठीक है, नवीन तो अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन आप आत्म रूप से अंदर जरूर जा सकते हैं। आप एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में अंदर नहीं जा सकती हैं। आप सिर्फ शुद्ध चेतना के रूप में, आत्म चेतना के रूप में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो आपको शरीर का भाव यहीं छोड़ना होगा। जब आप तैयार हो जाते हैं आत्म रूप से चेतन होने के लिए, तब आप, यमराज जो है वो हृदय द्वार खोल देता है। हृदय द्वार में प्रवेश करते ही आत्म चेतना, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे कहते हैं मैं आत्मा हूँ, वो भाव जागृत होता है। आत्म भाव वही सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। वहीं से ही हमारा प्राणमय जगत शुरू होता है। इसी प्राणमय जगत में सारे चक्र हैं। इन्हीं चक्रों को भेदती हुई जो कुंडलिनी है रास्ता बनाती है आगे जाने के लिए। जो कार्मिक बंधन है वो प्राण जगत में सारे के सारे चक्रों के माध्यम से है। तो सारे चक्रों को भेदती हुई, ग्रंथियों को भेदती हुई, वो पहले तो यहाँ पहुँचती है जहाँ पर मिलन होता है। ये इंद्रियातीत जगह है, कर्मों से परे की जगह है, संसार से परे की जगह है। जब यहाँ से आप प्राण में जगत से होते हुए वापस यहाँ आते हो, इसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। ठीक है, यहाँ पर भी द्वैतवाद है, लेकिन ये दो मिलन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ईश्वर का परमात्मा के साथ मिलन होता है। यहीं पर ही एक होती हैं चेतनाएं। परमात्मा और आत्मा की चेतना जहाँ पर एक होती है वो ये स्थान है। यहीं पर ही तीन नाड़ियाँ भी मिलती हैं, जिसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं, और इसे ही गंगा, जमुना, सरस्वती कहते हैं। यही है वो प्रयागराज जो अंदर है। जिस व्यक्ति का ध्यान लग रहा है वो प्रयागराज में डुबकी लगा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि अंदर की जिसने डुबकी लगा ली, बाहर की डुबकी की जरूरत नहीं है। अब यहां जो डुबकी लगाता है वो डूब जाता है, वो बाहर नहीं आता है, डूब जाता है, और डूब कर जो है वो परमात्मा की चेतना में परिवर्तित होकर इस स्वरूप में यहाँ पर पूर्णता प्राप्त करता है। ये उसकी यात्रा है। तो ये यात्रा अंदर की है, गुरु के माध्यम से होती है। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है अंदर जाने के लिए, और पूरे मार्ग पर वो हमारी रक्षा करे, हमें सही सलामत ले जाए। चलना हमें खुद ही है, लेकिन वो हमें गिरने पड़ने से बचाता है, मार्गदर्शन करता है, लाइट है, प्रकाश है, ताकि हमें दिख सके कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर कूड़ा है, करकट है, कहाँ पर पहाड़ी है, कहाँ पे चोटी है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे अग्नि, हम देख सके, कहाँ पे वासनाएं हैं, ना पड़ जाए उसमें। इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है, इसीलिए गुरु बनाया जाता है। ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि मंथन कैसे होता है। मंथन कैसे होता है? अब मंथन के लिए आपने कहा वासुकी नाग चाहिए, है ना, पर्वत चाहिए, समंदर चाहिए, राक्षस चाहिए, असुर चाहिए, देव चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे अंदर जो हृदय है, हृदय मंथन बोलते हैं उसको। मंथन किसका होता है? सागर का होता है। तो हृदय क्या है? भावनात्मक भव सागर, प्राण जगत जिसे कहते हैं। तो ये प्राण जगत से काम शुरू होता है। तो प्राण में जो जगत है, जो प्राण संसार है, जिसके कारण मैं प्राणी हूँ, जिसके कारण मैं पिता हूँ, जिसके कारण मेरी भावनाएं हैं, जिसके कारण मेरी वासनाएं हैं, जिसके कारण मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, मेरे अंदर प्राण है बोल के मेरा सब कुछ चल रहा है संसार में। प्राण गए तो वो जला देंगे मुझको। तो मैं अगर संसार के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे लिए वो प्राण है। मेरा जगत क्या है? प्राण है। मेरा शरीर किस में है? प्राण में है। तो जो सागर है, जिसका मंथन होना है, वो है जिसमें बहुत सारे कर्मों के पाप पुण्य छुपे हुए हैं, वो है नाड़ियाँ, नाड़ी जगत। तो जो मंथन हो रहा है, जो समुद्र का मंथन हो रहा है, वो है नाड़ी मंथन। आप समुद्र मंथन को भौतिक जगत में समुद्र मंथन, आध्यात्मिक जगत में नाड़ी मंथन, ठीक है, नाड़ियों का मंथन है, क्योंकि नाड़ियों में ही अंधकार है।
अब जो नीचे की नाड़ियां हैं, ये जो हृदय चक्र है, ठीक है, हृदय चक्र से नीचे मणिपुर, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, ये तीन ऐसे संसार हैं, तीन ऐसे लोक हैं, भू भुव स्वः। इसमें माया पूरी तरह से असुर साम्राज्य है, समझो, अंधकार है पूरा। तो इस तरफ नीचे असुर है, नीचे जितना भी खींच है, जितने भी कर्म हमें नीचे के क्षेत्रों में है जो बांधते हैं, वो असुर है, समझो। और ऊपर जो है हृदय चक्र, स्वादिष्ठान, क्या है ये, गले का जो है विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये ऊपर जो है ये देवताओं का साम्राज्य है। तो हृदय से ऊपर जो हमारे स्थान है शरीर में, समझो यहाँ देवता है। और हृदय से नीचे, मणिपुर से नीचे बेल्ट तक, यहाँ पर असुरों की नीचे की जगत है, संसारिक है, सुख भोग सब कुछ है नीचे। और ऊपर जो है वो देव गुण है, सत्व गुण है, जो भी मान लो। अब ये दोनों हो गए पावर जो मंथन करेंगे। इन 6 के बीच में ही मंथन चल रहा है। कभी ये ऊपर खींचेगी चेतना को, कभी वो नीचे खींचेंगे चेतना को। वासनाएं नीचे खींचेंगी और भगवान ऊपर खींचेंगे या देव ऊपर खींचेंगे उसको। अब खींचना है किसको? कौन है जो नीचे खींच रहा है, कौन है जो ऊपर खींच रहा है? वो है चेतना। ठीक है, चेतना जब नीचे आ जाएगी तो भोग और विलास अच्छे लगने लग जाएंगे। चेतना जब ऊपर चली जाएगी तो भगवान अच्छे लग जाए, मुक्ति अच्छी लगने लग जाएगी। अब आपको कछुआ भी तो चाहिए ना, जिसके ऊपर में पर्वत रखा जाएगा। संसार तो मिल गया हमें, प्राण। अब हमें क्या चाहिए? उस प्राण के ऊपर में एक ऐसा कछुआ चाहिए जिसके ऊपर में हम एक पर्वत को, मंदराचल को रखें और फिर उससे जो है चेतना की रस्सी से करें। ठीक है, चेतना होगी आपकी रस्सी। और नीचे के 3 चक्र हो गए असुर, ऊपर के 3 चक्र हो गए देव, और प्राण हो गया आपका सागर। हमारे यहाँ पर ये जो हमारी कॉलर बोन्स होती है ना, 2 यहाँ पर, इसके नीचे में आ जाओ। यहाँ पर जहाँ पर ये बटन रहते हैं हमारे, पहले कमीज का पहला बटन रहता है, उसके थोड़ा नीचे आ जाओ। यहाँ पर एक नाड़ी होती है, गड्ढा होता है कि यहाँ पर एक नाड़ी होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी, कूर्म का मतलब होता है कछुआ। संतों ने जो नाड़ियों के नाम दिए ना, बड़ी सोच समझ के दिए। वो कूर्म नाड़ी जो है, वो जो अंदर का जो हमारा संसार सिस्टम है, जो प्राण है, जो ऊपर और नीचे प्राण उठता है, बोलते हैं ना, मेरा प्राण ऊपर उठ रहा है, मेरा ध्यान लग रहा है ना। फिर जब नीचे प्राण जाता है तो हमें वासनाओं की तरफ लेके जाता है। मेरा इच्छा कर रही है मैं छोले मटर खाऊं, मेरी इच्छा कर रही है कि मैं संभोग करूं, मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, है ना। तो वो नीचे, प्राण नीचे चला गया। तो कूर्म नाड़ी जो है ये कछुए का काम करती है, और ये वो नाड़ी है जो प्राणों को बांधती है। उदान प्राण समान, उदान समान, वयान, अपान, ये जितने भी प्राण हैं, इन सबको बांधने वाली जो रस्सी है, नाड़ी है। एक नाड़ी है, नाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चित्रा नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, ये सब नाड़ी है। लेकिन एक नाड़ी है जो सारी नाड़ियों को बांधती है, सारी नाड़ियों को धागे की तरह पकड़ के रखती है। उसे बोलते हैं कूर्म नाड़ी। वो कूर्म नाड़ी ऐसी है कि अगर हम कूर्म नाड़ी पर अपने मन को रख दें तो मन रुक जाता है, स्थिर हो जाता है एक जगह। सिर्फ कूर्म नाड़ी ही ऐसी नाड़ी है जिसके ऊपर में अगर मन को रखा जाए तो वो स्थिर रहता है। उसके बाद ही उसको मंथन किया जा सकता है। अगर मन भाग रहा है, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर चला गया, तो आप उसको मंथन नहीं कर सकते उसकी मदद से। मन से ही मंथन होता है। ठीक है, इसीलिए पर्वत का नाम है मंदराचल। अचल, अचल न चलने वाला, यानी कि पर्वत। जो अचल है वो पर्वत है। मंदरा, मंदरा का मतलब क्या है? मंदरा एक स्थान है, देव स्थान है, समझो एक। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी भोग विलास जो है वो शयन करती हैं। जैसे कहते हैं कि अप्सराएं जो है ना देवलोक की, उनका रहने का स्थान है मंदरा। तो मंदरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर भोग विलास आराम करता है, उसकी मदद, वहीं उसी से ही भोगा जाता है सब कुछ। तो वो मन है, मंदरा वो हमारा मन है, वही पहाड़ है, वही मंदराचल है। अब वो तो भागता है इधर उधर, तो उसको स्थिर करना पड़ेगा पहले। तो मन को स्थिर करने के लिए यहाँ पर एक कूर्म नाड़ी के ऊपर में मन को लाना पड़ता है।
सिर्फ एक ही नाड़ी है कूर्म नाड़ी जहां पर मन स्थिर रह सकता है, बाकी स्थिर नहीं रहता वो। तो कूर्म नाड़ी जो सांसों को बांधती है, इसीलिए प्राणायाम होता है। इसीलिए आसन के बाद आसन प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणों की मदद से मन को एक जगह लाया जाए, क्योंकि प्राण ही है जो मन को लेके जाते हैं इधर और उधर। तो प्राणायाम की मदद से मन को कूर्म नाड़ी के ऊपर में स्थिर कर दिया जाता है कि भैया रुक जा। तो प्राण रोक दिए जाते हैं। जैसे ही प्राण रोक दो तो मन किसी भी भोग विलास में घूम रहा है, वापिस आके कूर्म नाड़ी के ऊपर में रुक जाएगा, क्योंकि वहीं रुकता है, वो उसका स्टेशन है। जैसे बस स्टैंड होता है, बस सारे शहर में घूमती है लेकिन रुकती कहाँ है? जाके बस स्टैंड पर। तो आप अपने जो मन घूम रहा है, बस इधर उधर घूम रहा है व्हीकल्स में, वो व्हीकल उसके प्राण है। प्राण की मदद से वो नीचे जाता है, प्राण की मदद से ऊपर जाता है। तो प्राणों को रोक दो तो मन कहेगा अरे यार ये सब रोक दिया, वापिस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अपने स्टेशन पर जाना। उसका स्टेशन कूर्म नाड़ी। तो वो यहाँ आके रुक जाता है। इसीलिए कुंभक लगता है। इसीलिए लोग अलोम विलोम करके पहले प्राण को साधते हैं, फिर एकदम कुंभक लगा देते हैं। अब कोई विचार नहीं, क्योंकि प्राण अटके हुए हैं। तो मन कूर्म नाड़ी पे है। जब जितनी देर वो कूर्म नाड़ी पर रुका हुआ है, फिर आंखें बंद, ये शांभवी मुद्रा में चले जाते हैं। फिर सिर्फ स्वयं को देखते हैं, फिर अपनी गलतियां दिखती हैं, फिर अपने विचार दिखते हैं, फिर अपनी भोग विलासाएं दिखती हैं, फिर सब कुछ दिखता है कि यार ये तो जीवन है, ये तो मर भी सकते हैं, क्या है कुछ है। ये होता है मंथन, अपने विचारों का, अपने कर्मों का, ये मंथन है। तो कूर्म नाड़ी जो मन को रोकने का स्थान है, और मन जो मंद्राचल का काम करता है, जिसकी वजह से हम अपने प्राणों का मंथन करते हैं। तो जो सागर मंथन है, जिसे हम हृदय मंथन भी कहते हैं, ये हमारे प्राणों का मंथन है। प्राण ही है जो हमें मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन प्राण जाएंगे, मुंह से जा सकते हैं, आँख से जा सकते हैं, कान से जा सकते हैं, लिंग से जा सकते हैं, गुदा से जा सकते हैं। इस तरह से प्राण बाहर निकलता है छिद्रों से, ठीक है। लेकिन एक छिद्र और है जो बंद रहता है, जहाँ से प्राण नहीं निकलता है। तो योगी क्या करता है? वो सारा मंथन करता करता रास्ता खोजता हुआ ब्रह्म नाड़ी में पहुंचता है। ब्रह्म नाड़ी से यहाँ पर ब्रह्म द्वार है, उस ब्रह्म द्वार को तोड़ देता है। फिर प्राण उस नाड़ी से, ब्रह्म नाड़ी से होता हुआ ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाता है। उसी को ही प्राणों की मुक्ति कहते हैं। उसे ही मुक्ति, उसे ही मोक्ष का नाम दिया जाता है। तो ये किसका मोक्ष हुआ? कौन गया वहां से? प्राण गया। अब प्राण निकल के क्या प्राण ही रहता है? नहीं, प्राण फिर लय हो जाता है महाप्राण में। तो ये सारी जो यात्रा है, ये जो सारा मंथन है, ये जो समंदर है, ये जो देव है, मनुष्य ही देव है, मनुष्य ही असुर है चेतना के आधार पर। कोई अलग से असुर नहीं होता है, कोई अलग से देव नहीं है। तुम ही देव हो, तुम ही असुर हो। अगर तुम्हारी चेतना असुरों जैसी है, भोग वृत्ति है, खाना पीना, सोना, शयन करना, भोग विलास करना, बहुत सारी पत्नियां हो, स्त्रियां हो, बच्चे हो, भोग हो, खाना हो, ये सब हो, अगर यही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है तो तुम असुर हो। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति हो, लोगों के ऊपर लोगों की मदद हो, लोगों से हम प्रेम करें, सबकी सहायता करें, सब मिल के रहें, अगर तुम्हारी सतोगुण वृत्ति है तो तुम देव हो। लेकिन तुम चाहे देव हो चाहे असुर हो, तुम रहते हो संसार में ही। अगर तुम्हें इन दोनों से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें देव को भी त्यागना होगा, असुर को भी त्यागना होगा। तो तुम्हें निर्गुण होना पड़ेगा। इसे ही निर्गुणिया कहते हैं, इसे ही तुरिया अतीत कहते हैं। और वही चेतना को आपको प्राप्त करना है। जो चेतना है, जो रस्सी है, उस चेतना को आपने पूरा साफ कर लेना है कि मैं ना तो नीचे हूँ, ना मेरी चेतना ऊपर है, मैं तो त्रिगुणा अतीत की चेतना में हूँ। तो ये जो पूरा शरीर है, इसी में ही मंथन हो रहा है। प्राणों की मदद से, मन की मदद से, कूर्म नाड़ी की मदद से, प्राणमय जगत की मदद से, शरीर का, प्राण का, मन का, बुद्धि का, आनंद का, चित्त का, सत्य का, इसका मंथन हो रहा है पूरा। ये 7 समंदर है, जिसे कहते हैं ना संसार में 7 समंदर है, यही वो 7 समंदर है। इन 7 का ही मंथन होता है। इन 7 से ही 14 रत्न निकलते हैं, एक नीचे का, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक ऊपर का, 14 रत्न है। ठीक है। तो बाहर का जो मंथन है वही अंदर का है। इसीलिए कहा गया है जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे। तो आप ये मत सोचो कि बाहर
गुरु मिला है तो बाहर से कोई सहायता करेगा। जो गुरु बाहर से सहायता कर रहा है यानी कि वो अंदर नहीं है, और जो गुरु बाहर से सहायता नहीं करता है वो अंदर से है। और अंदर वाला ही है जो तुमको मुक्ति देगा, मोक्ष देगा, बाहर वाला नहीं देगा। बाहर रहने से तुम्हें थोड़ा लाभ हो सकता है भौतिक रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से वो तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। तो अंदर का जो जगत है जिसमें गुरु लेके जाता है आज्ञा द्वार से, उसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं। और बाहर जो कर्मकांडी जगत है जिसमें आप देख रहे हो नागा साधु नहा रहे हैं, नाच रहे हैं, एक कुंभ का मेला लगा हुआ है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं काशी है, कहीं केदारनाथ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये जो बाहर है ये बाहरी सुख के लिए है। ये तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं जब तुम वहाँ जाके प्रार्थना करोगे। चाहे तुम काशी में जाके प्रार्थना करो, केदारनाथ में करो, प्रयागराज में करो, रामेश्वरम में करो, उत्तर में करो, पूर्व दक्षिण में करो, पश्चिम में करो, तुम्हें प्रार्थना करनी होगी कि हे ईश्वर, मैं अपने अंदर जाना चाहता हूँ, मुझे गुरु दे दो। गुरु एक ये जितना भी कुछ बाहर है ये तुम्हें जो दे सकता है, सबसे बड़ी जो शक्ति है जो तुम्हें ये केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ जी, ये गोकुल, वृंदावन, प्रयागराज, देवप्रयाग, हरिद्वार, जो कुछ भी है ये तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति कोई दे सकता है। इनके पास सबसे बड़ा कुछ देने के लिए है तो वो है गुरु। ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम प्रार्थना करो कि मुझे गुरु, सच्चे गुरु की प्राप्ति करवा दो। अगर कोई इस समय प्रयागराज कुंभ जा रहा है और वो डुबकी लगा रहा है, और डुबकी लगाते समय एक ही प्रार्थना अगर वो कर दे कि हे कुंभ, हे महाकुंभ, हे देवी शक्ति, हे महासंगम, मैं अपने अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे मार्ग दो, मुझे मार्गदर्शक दो, मुझे वो समर्थ सद्गुरु देव दो जो मुझे मुझसे मिला सके, जो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करवा सके, उसका कुंभ स्नान ही सफल होगा। बस उसने ही कुंभ से वो मांगा जो कुंभ देने आया है। जो भी कुंभ में जाके ये बात कर देगा, नहाते समय बोल देगा, उसी का ही कुंभ स्नान सफल होगा। उसी को ही वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जो कुंभ देने आया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसके पास ऑलरेडी समर्थ सद्गुरुदेव है जो मोक्ष दे सकता है, उसके लिए कुंभ के पास देने के लिए उसको कुछ भी नहीं है। भौतिक चीज़ें दे सकता है, अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है ना, कोई अच्छा कुछ दे सकता है, जो भी फल है भौतिक रूप से, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो फल है कुंभ के पास देने के लिए वो है गुरु, मार्ग, मोक्षदायक, मोक्षदाता। मोक्ष नहीं दे सकता कुंभ, मोक्षदाता दे सकता है। खोज देगा, तुम्हारे जीवन में आ जाएगा वो, और फिर तुम्हारे अंदर तुम जाओगे, और फिर तुम अंदर जाके देखोगे असली कुंभ तो अंदर है। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, यही कुंभ है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। घड़े के अंदर होता है पानी, तो शरीर है कुंभ, इसके अंदर जो पानी है वो है प्राण। और उस प्राण में डुबकी लगानी है। वही मैंने आपको कहा है कि आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करोगे तो प्राण जगत में प्रवेश करोगे, और जितना भी अंदर नाड़ी तंत्र है वो सारा का सारा जो मंथन हो रहा है वो प्राण जगत में हो रहा है। वही पानी है और वही प्राण हमारे शरीर के अंदर में है सूक्ष्म रूप से। तो मंथन कहाँ है? कुंभ कौन है? मैं, मेरा शरीर कुंभ है, मेरे प्राण जल है, और उस प्राण जल में ही मेरा मन है जो पर्वत के रूप में है। मेरे उसी प्राण में अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी हैं जो फलित होंगे, जो हो रहे हैं, और उन्हीं कर्मों को हम मंथन करके उनमें से हम वो 14 रत्न निकाल सकते हैं, जिसमें एक अमृत है, जिसे हम कहते हैं आत्म जागृति। आत्मा ही अमर है। जो अमृत है अंदर उसे आत्मा कहा गया है। और पूर्ण रूप से आत्म प्राप्त हो जाए, आपने वो अमृत आत्म रूप में प्राप्त हो गए तो आप मुक्त हो गए। तो वो शरीर में जो अमृत वास कर रहा है वो कोई जल नहीं है। यहाँ कहते हैं ना, गगन मंडल में ऊंधा कुआं तहाँ अमृत का बासा, सिगरा होवे भर भर पीवे निगरा जाए प्यासा, है ना।
तो वो एक जल निकलता है यहाँ से, केस खेचरी मुद्रा से एक जल आता है, वो जल शरीर को स्वस्थ करता है। वो अमृत नहीं है जिस अमृत को पाना है आपको। वो तो लंबी उम्र के लिए, शरीर को सस्टेन करने के लिए, शरीर के अंदर ही एक ऐसी दवाई है जिसे अमृत कहा गया है, जिससे शरीर के सारे रोग स्वस्थ हो जाते हैं ताकि आप समाधि में जा सको। वो औषधि है एक तरह की। लेकिन असली अमृत जो है, जो मंथन से जो प्राप्त होगा आपको, वो आत्मा ही अमृत है। और तुम देखोगे लास्ट में, जब तुम्हें वो मिल जाएगा तब तुम देखोगे ये तो गुरु है। तो मूल रूप से जो बाहर अमृत है वो गुरु है, और अंदर जो है उसे आत्मा कहा गया। बाहर उसे गुरु कहा जाता है, अंदर उसको आत्मा कहा जाता है। यही दो अमृत है। इसीलिए गुरु का ध्यान किया जाता है। गुरु के ध्यान का मतलब होता है आत्मा का ध्यान। मेरा गुरु ही मेरी आत्मा है, और मेरा लय भी मेरे गुरु में ही होगा। यानी कि मेरी आत्मा में ही मेरा लय हो जाएगा, शरीर भाव का, मैं भाव का, आत्म भाव में लय हो जाएगा। गुरु सर्वोपरि है, गुरु ही है, वही परम ब्रह्म परमात्मा है, वही निर्गुण निराकार है, वही निर्गुण निराकार से भी परे है। एकमात्र वही है इस संसार में जिसकी सत्ता है, वो है गुरु। जिसे गुरु मिला उसका ही कुंभ सफल हुआ है, बाकी किसी का कुंभ सफल नहीं हुआ है। ठीक है। ये बात है। अब ये बात जो मैंने कही है ये बकवास भी हो सकती है, कोई बात नहीं है, हो सकती है, लेकिन यही बात है जो अंतिम भी हो सकती है, अंतिम सत्य भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सुन रहा है, किसको सुनाई जा रही है, किसके लिए है। बस अंतिम सत्य जो है, मैंने जो जाना अभी तक, मैंने बहुत कुछ तो नहीं जाना है, बहुत क्या, कुछ भी नहीं जाना है। बस मैंने इतना ही जाना है कि अगर कोई है जिसकी सत्ता है तो वो गुरु है। मैंने बस अपने भगवान को ही, गुरु जी को ही मैंने तो बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी मुझे सत्य नज़र नहीं आता है। मुझे सब कुछ लगता है कि सब कुछ लय हो सकता है, सब कुछ नष्ट हो सकता है, कुछ भी नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं ये भी संसार के साथ, लोगों के साथ चले जाएंगे, लेकिन एक ही है जो अवतारों का भी अतीत है, वो है गुरु। गुरु किसी भी लोक में नष्ट नहीं हो सकता, गुरु को कोई प्रलय नष्ट नहीं कर सकती। युग खत्म होते हैं, अवतार चले जाते हैं, लेकिन गुरु कभी नहीं जाता। गुरु था, गुरु है, गुरु रहेगा। ईश्वर को भी प्राण देने वाला गुरु है। ईश्वर में जो प्राण संचार होते हैं वो प्राण भी गुरु के ही है। इस संसार में जो प्राण है वो भी गुरु का ही है। कुछ भी नहीं है गुरु को जानने के अलावा, कोई पुस्तक नहीं, कोई वेद नहीं, कोई उपनिषद नहीं, कुछ भी नहीं। जिसने गुरु को माथा न टेका, जिसने गुरु को जानने का प्रयास ना किया, और गुरु को जानना तो जा नहीं सकता। गुरु की आज्ञा का अनुसरण करने से, गुरु का प्रिय हो जाने से गुरु अपना भेद खोलता है, नहीं तो नहीं जान सकते गुरु को। फिर गुरु के बारे में जितना भी पढ़ लें, सुन ले, उससे कोई लाभ नहीं है। जब तक गुरु अपना भेद स्वयं ना खोले तब तक गुरु के बारे में जानना संभव नहीं है। और गुरु प्रसन्न होता है सिर्फ तब जब उसकी आज्ञा का अनुसरण होता है, और उसकी आज्ञा बिल्कुल कठिन नहीं होती है, बिल्कुल सरल होती है। गुरु सारे बंधन तोड़ देता है, सारे धर्मों से मुक्त कर देता है, सारे जनेऊ तोड़ देता है, सारे गोत्रों को भंग कर देता है, सारी जातियों को नष्ट कर देता है, सारे लिंगों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। कुछ भी नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। जो गुरु के सामने खड़ा रहता है वो गुरु ही हो जाता है। कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं। ना कोई जाति, ना कोई संस्कृति, ना कोई देश, ना कोई धर्म, ना कोई कुल देवी, ना कोई कुल देवता, ना कोई देव, ना कोई असुर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। न काल ही बचता है, क्योंकि वो काल से भी अतीत है, वो काल को भी खा जाता है। वो गुरु है।
गुरु को कोई कुछ भी, मतलब वही है। क्या ही बोले, अब मेरे तो यहाँ से बात तो शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। कोई गुरु बनाता नहीं है, गुरु है जो चयन करता है कि मुझे अब किस रूप में अपने आप को प्रकट करना है। तुम्हें चयन करेगा, तुम्हें अपने स्वरूप में बदल देगा। वो जिसको छूता है, जिसको स्पर्श करता है, वो उसी में परिणत हो जाता है, उसका कोई दूसरा आकार नहीं ढालता। वो ब्रह्मा तो बहुत सारे आकार बनाता है, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, किसी को पेड़ पौधा, जंतु, जानवर, पक्षी, बहुत कुछ बनाता है। लेकिन गुरु जिसे स्पर्श करता है उसे अपने जैसा बना लेता है, और दो हो नहीं सकते, एक ही रह जाता है। फिर अद्वैतवाद का सिद्धांत गुरु से ही सिद्ध होता है, बाकी कोई अद्वैतवाद के सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर सकता। न शिव कर सकते हैं, न विष्णु कर सकते हैं, क्योंकि शिव और विष्णु तो आइडेंटिटी है। ये विष्णु है, इनकी पहचान है कि ये इतने हाथ हैं, ऐसे हैं, समंदर में है। शिव की पहचान है, गुरु की कोई पहचान नहीं है, क्योंकि सारी पहचानें गुरु ही है। सब कुछ गुरु की कोई एक पहचान नहीं है। गुरु शरीर है ही नहीं, कैसे पहचानोगे उसको कि वो कैसा है? कैसे पहचानोगे आइडेंटिटी गुरु की? गुरु की डेफिनेशन क्या है? तो उसे प्रकाश कह दिया गया बस। जो प्रकाश करे अंधकार में। तो सब कुछ लय हो जाता है। बहुत लोग आते हैं सिद्ध योग में जो शैविज्म से आते हैं, शिव हमारे बहुत प्रिय है, हम शिव को नहीं छोड़ सकते, हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, हम दुर्गा को नहीं छोड़ सकते, हम काली को नहीं छोड़ सकते। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो दुर्गा जो है, वो काली, वो शिव जो है, उसके अंदर जो जिससे तुम जुड़े हुए हो वो गुरु है। तुम स्वरूप को देख रहे हो। कोई बहुत अभिमानी होता है कि हम कट्टर मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं। तुम्हारा शरीर जाता है, तुम पुरुष और स्त्री भी नहीं रह जाते, किन्नर भी नहीं रह जाते, कुछ भी नहीं रह जाते, तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं रह जाती। तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो जहां पर लोग अगर तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तुम क्या बोलोगे कौन हो? तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे शरीर से जुड़ी हुई है सिर्फ। अब तुम्हारा प्राण है, प्राण जगत में तुम पहुंच गए, सुषुम्ना में तुमने अपने प्राण को देख लिया। अब तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो, तुम कहोगे मैं प्राण हूं। तो बोलोगे प्राण हो, ये कौन सी जाति है? बोला प्राण की तो कोई जाति नहीं, तुम्हारे अंदर भी तो जो प्राण चल रहा है ना। बोलेगा मैं तो हिंदू हूं। तो बोला हाँ तुम्हारे अंदर है। वो मुसलमान है, उसके अंदर भी चल रहा है, वो प्राण है। ईसाई के अंदर भी चल रहा है, किन्नर के अंदर भी चल रहा है। तो तुम कहोगे मैं वो प्राण हूँ जो हिंदू में भी हूँ, मुस्लिम में भी हूँ, ईसाई में भी हूँ, नीची जाति में भी हूँ, ऊपर की जाति में भी हूँ, वृक्ष में भी हूँ, जीव में भी हूँ, जंतु में भी हूँ, सब जगह मैं हूँ, मैं वही प्राण हूँ। तो लोग पागल है तू। तो कहेगा गोत्र क्या है तुम्हारा? बोला कि वो जो कीड़ा चल रहा है जिसके अंदर प्राण है, उसका क्या गोत्र है? वही मेरा गोत्र है। वो पेड़ है, वो सांस ले रहा है, प्राण है उसके अंदर, उसका क्या गोत्र है? उसकी कौन सी कुलदेवी है? उस कीड़े की क्या कुलदेवी है? वो आकाश में कौवा उड़ रहा है, उसके अंदर प्राण है, मैं वही प्राण हूं। उसका कौन सा परिवार है, कौन सा देश है, कौन सी जाति है? जिस दिन तुम प्राण हो गए उस दिन तुम्हारा काम खत्म। तुम्हारे सारे अभिमान चूर हो जाएंगे, सारे धागे बंधन सब खुल जाएंगे। इसीलिए उस पिता को बोला जाता है हे प्राण पिता, हे प्राणनाथ। तो तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शरीर तक है। जिस दिन तुम जागृत हो गए उस दिन तुम्हारी चेतना शरीर से प्राण में प्रवेश कर गई तो तुम प्राणी हो जाओगे। तब तुम प्राणी हो जाओगे। अभी तुम प्राणी नहीं हो, अभी तुम शरीर हो। शरीर, तुम एक प्राणी हो, कहते हो कि हम प्राणी हैं, लेकिन तुमने प्राणी को बहुत सारे के नाम दे दिए। ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन प्राणी, ऑस्ट्रेलियन प्राणी,
अब उसकी खाल उतार दो ऊपर से, तो उसका प्राण कौन सा ऑस्ट्रेलिया, कौन सा अमेरिका, उसका भी वही सिस्टम है, वही डॉक्टर वही ठीक कर रहा है, इधर भी वही ठीक कर रहा है। हाँ? या ऑस्ट्रेलिया का अलग से इलाज होता है, उनके प्राण अलग से चलते हैं, हमारे अलग से चलते हैं। मनुष्य तो मनुष्य है। तो जब तक तुम हो स्त्री पुरुष किन्नर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुमने कुछ भी नहीं पाया अभी तक, तुम अंदर गए नहीं अभी तक, तुमने जाना नहीं अभी तक, तो तुम्हारा मंथन होगा भी कहाँ से? तुम पहले प्राणी हो जाओ, फिर तुम्हारा मंथन होगा। मंथन सिर्फ प्राणी का हो सकता है, प्राण जगत में हो सकता है, क्योंकि वही भवसागर है। अब कहाँ है वो तिलक, कहाँ है वो बिंदी, कहाँ है वो चोटी, कहाँ है वो टोपी, कहाँ है जनेऊ, सब शरीर के ऊपर में है। और ये सारा कुछ जो हम धारण करते हैं ये प्राण के लिए ही करते हैं, वैसे प्राण को शांत करना, मन को शांत करना। लेकिन अगर तुम उस जगत में ही पहुंच जाओ, स्वयं पहुंच जाओ वहाँ पर, तुम्हें बाहर की फिर ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम बाहर से कर रहे हैं, शरीर के माध्यम से अपने प्राण को ठीक करते हैं, अलोम विलोम कर रहे हैं, अच्छा खाना खाओ, वेजिटेरियन खाओ, शाकाहारी खाओ, नट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, दूध पियो। इस किस लिए कर रहे हो तुम? तुम्हारे प्राणों का संचार ठीक रहे, बस यहीं तक है तुम्हारा भोजन। शाकाहारी मांसाहारी यहीं तक है, जब तक तुम्हारी चेतना शरीर में है तब तक भोजन मांसाहारी और शाकाहारी है। जब तुम्हारी चेतना प्राण में प्रवेश कर जाएगी, भोजन गौण हो जाएगा तुम्हारे लिए। उसके बाद तुम में जो परिवर्तन आते जाते फिर तुम्हारा प्रेम बढ़ता है। तुम हर किसी में अपने आप को देखते हो, वनस्पति में भी स्वयं को देखते हो। आज जो लोग ये कहते हैं ना कि मुर्गा काटते हुए घिन आती है, फिर तुम्हें सब्जी काटते हुए भी उसमें प्राण कटते हुए नजर आएंगे। एक सब्जी होती है ना, वो जब तक हरी रहती है तब तक उसमें प्राण रहते हैं। उसको आप अच्छे से पका दो और उसको 4 घंटे बाद देखोगे सूख जाएगी, खराब, उसमें बदबू आने लग जाएगी। आती है ना बदबू सब्जी में, क्यों आती है? जैसे मांसों में बदबू आती है, क्योंकि वो मर चुका है, उससे प्राण निकल गए। जिससे प्राण निकल जाते हैं उसमें 4 घंटे के बाद बदबू आनी शुरू हो जाएगी, अगर उसकी ठीक से देखरेख नहीं करोगे तो सब्जी को तुम रख दो काट के, तुम पालक रख दो काट के, तो पालक सूख जाएगी, सड़ जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई ये क्या बात मैं कर रहा हूँ, मैं नॉन वेज खाऊं। भोजन ही तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम बाहर के प्राण पर निर्भर ही क्यों हो? तुम्हारे अंदर एक प्राण स्रोत है पूरा, फिर भी तुम्हें जरूरत पड़ रही है भोजन की अपने प्राणों को चलाने के लिए। इसका मतलब है कि तुम शरीर पर निर्भर हो, प्राणों पर निर्भर नहीं। प्राणों को तुम बचा रहे हो, प्राण तुम्हारे कब्जे में नहीं है। जिस दिन तुम्हारे प्राण कब्जे में हो गए, उस दिन तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में। तुम 10 दिन ना खाओ, 20 दिन ना खाओ, जल ना खाओ, कुछ ना खाओ, प्राण कहीं नहीं जाएंगे। ना प्रेशर ड्रॉप होगा, ना शुगर ड्रॉप होगी, कुछ नहीं होगा। अभी भोजन से तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ जा रहा है, तुम्हारी शुगर बढ़ जाती है, तुम्हें किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का हो जाता है, तुम बूढ़े हो रहे हो, हमारे बाल झड़ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भोजन खा रहे हैं हम, मांस खा रहे हैं, इसलिए नहीं। नॉन वेज वेज तुम जो भी खा रहे हो, तुम बाहर से खा रहे हो बोल के तुम मर रहे हो। भोजन तुम्हें जीवन नहीं दे रहा है, भोजन तुम्हें मृत्यु दे रहा है। जैसे तुम भोजन कर रहे हो वैसे तुम भी भोजन हो प्रकृति का, प्राणों का। तुम उन प्राणों को हासिल करो, तब जाके तुम मुक्त हो जाओगे। किसी का अपने प्राणों पर अधिकार हो, वो नहीं मरता। अब बेचारा बकरा है, उसका अपने प्राणों पर ही अधिकार नहीं है, गुलाम है वो। तो हम भी गुलाम हैं अपने शरीर के। हर कोई किसी ना किसी का गुलाम है। स्वतंत्रता शुरू होती है प्राणों से। जो प्राण में विजयी हो गया वही स्वामी है, उसे ही स्वामी की उपाधि भी दी जाती है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी मुक्तानंद, ये जो स्वामी है क्यों है? क्योंकि ये शरीर में नहीं, ये प्राण में है। ये प्राण जगत से जी रहे हैं। शरीर है इनके पास, लेकिन कंट्रोल इनका अपने प्राणों पर है।
इसीलिए इन्हें ब्रह्मचर्या संयमी कहते हैं। स्वामी संयमी है, ब्रह्मचर्या है, सन्यासी है। सन्यासी शरीर से नहीं हो सकता। जिसकी चेतना शरीर में है, जो भोजन पर निर्भर करता है, वो सन्यासी नहीं हो सकता। जिसका अपना प्राण संचार है, जो अपने प्राणों से अपनी भूख मिटा रहा है, चाहे वो वासनाएं हैं, चाहे कुछ भी है, वो अपने प्राणों से ही अपने आप को चला रहा है, वो सन्यासी है, वो स्वामी है। भगवा वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। बड़े टेढ़े मेढ़े आसनों में बैठ जाना, डिफिकल्ट आसनों में बैठ जाना स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व सिर्फ और केवल एक ही है, जिसके प्राण उसके हाथ में है। हाथ में मतलब ये हाथ में नहीं, मतलब कंट्रोल में है। इसीलिए तुमको अंदर जाना पड़ेगा। अपना राज्य प्राप्त करो, अपना अधिकार प्राप्त करो, शासन करो स्वयं पर। आत्मनिर्भर हो जाओगे तुम अगर तुम प्राणों पर विजय पाओगे तो। तुम नहीं मरोगे, कोई बीमारी नहीं मार सकती, उम्र नहीं मार सकती, काल नहीं मार सकता। वो तुम्हारा सिंहासन है, हृदय, जहां से प्राणों का संचार है। तो बाहर कुंभ में नहाने से तुम अमर तो नहीं हो सकते। तुम रोगग्रस्त नहीं हो, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, लेकिन अंदर कुंभ स्नान से तुम विजयी हो सकते हो। तुम अपना राज्य प्राप्त करो, जाओ। ठीक है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है। तो आज का जो बात है यही है, आज की जो बात है यही है कि समझो इस बात को कि गुरु क्या करता है, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलाने में वो मदद करेगा। प्रश्न कोई हो तो अच्छी बात है, ना हो तो क्या ही बात है। मोनिका लेखी जी कह रहे, जय गुरुदेव। जब नाद सुनाई देना शुरू हो जाए तो हर समय नाद ही सुनना चाहिए क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नाद को दिन में 2-4 बार सुनना ही काफ़ी है। देखो, नाद का अर्थ है कि हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, बस। जब आप ध्यान करने बैठोगे तब नाद की तरफ ध्यान दो, सुबह शाम। जब रात को सोने जा रहे हो तो नाद को ध्यान दो, और कहीं बैठे हो आराम से तो नाद पर ध्यान दे दो, इतना ही काफ़ी है। साधना हमें विवश नहीं करती किसी चीज़ को पकड़ के रखने में। जैसे जैसे हम थोड़े चेतन होते रहते हैं, वैसे वैसे साधना जो है वो सरल हो जाती है। शुरुआती साधक को हर समय नाम जपना चाहिए, हर समय। उसको ऐजपा जाप लग जाता है, फिर भी उसको नाम जपना चाहिए। जब उसको नाद आ जाता है, फिर उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है कि अब तुम्हें भाग दौड़ नहीं करनी है। अब तुम्हें, जैसे एक एम्प्लॉई है ना, तो पहले एम्प्लॉई आता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उसे बहुत अच्छा काम करना है। जब एम्प्लॉई कंफर्म हो जाता है, फिर उसे वो कंफर्म हो गया, फिर तो उसको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। तो जिसको नाद आ गया साधना करते करते, वो अब ध्यान के समय में नाद सुने, रात को सोने से पहले नाद सुने, और बीच में कहीं उसे आराम से बैठने की बात है तो वो नाद सुने। अब नाद उसको ध्यान में प्रवेश कराएगा। वो जिस स्थिति में है वहाँ उसको नाद सुनने का अभिप्राय ये नहीं है कि नाद साधना एक अलग चीज़ है। जो लोग नाद साधना करते हैं, केवल नाद साधना करते हैं, उन लोगों को नाद ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि वो नाद की साधना कर रहे हैं। नाद भी एक साधना है। लेकिन जो सिद्ध योगी है, उसको जब नाद सुनने लग जाता है तो वो नाद साधना का हिस्सा नहीं है, वो नाद साधना में नहीं है, वो सिद्ध योग साधना में ही है। नाद सिर्फ उसका एक हिस्सा है उस समय के लिए, कि वो जब भी ध्यान में जाना चाहे तब नाद को सुने। लेकिन जो नाद साधना में है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय नाद सुनना पड़ता है, शांभवी मुद्रा में रहना पड़ता है, नाद को सुनना पड़ता है। वो उसकी साधना का हिस्सा है, शांभवी साधना, नाद साधना। लेकिन तुम्हारी साधना महायोग की है। तुम्हें नाद के पीछे नहीं पड़ना है,
नाद तुम्हारी स्थिति है, साधना नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे जप एक स्थिति है, अजप अजप एक स्थिति है, वैसे ही नाद हमारे योग में एक स्थिति भर है बस। उसकी अलग से डट कर साधना करनी नहीं। हठ योगी करते हैं नाद की साधना। हमें सिर्फ नाद को उतने समय के लिए ध्यान करना है जितने समय के लिए हम ध्यान में जाना चाहते हैं, बस इतना ही। ध्यान के समय में सुनो उसे। चलो, अब प्रश्न बार बार घूम के एक ही आता कि बाकी समय हम क्या करें। बाकी समय तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वैसे तो तुम एक ऐसी स्थिति में हो जहां तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जोर जबरदस्ती नाम जपने की जरूरत नहीं है। नाद का मतलब है कि तुम अपनी इच्छा से, अब जब बैठे हो नाद है तो नाद सुन लिया, नहीं तो मंत्र जपना है तो मंत्र जप लिया। इसमें अब कोई प्रेशर वाली चीज नहीं रही, कहने का मतलब ये है। उससे पहले साधक को पूरे जोर से हर समय नाम जपने का प्रेशर रहता है। नाद आने के बाद प्रेशर खत्म हो जाता है नाम जपने का। ये इतनी सी बात है बस। अब तुम जपना चाहते हो नाम तो जपो, नहीं जपना चाहते हो तो तुम्हारे पर प्रेशर नहीं है, तुम्हें एक जगह पर पहुंचा दिया गया है। अब तुम नियमित ध्यान करो और ध्यान के समय में नाद सुनो, बस यही तुम्हारा प्रेशर है। और तुम्हारा स्वाध्याय अपने आप होता रहेगा, चीज़ें तुम्हारे सामने प्रकट होती रहेंगी। क्रोध आएगा उसको देखो, वासनाएं आएंगी उसको देखो, लालच आएगा उसको देखो, दया आएगी उसको देखो, धर्म आएगा उसको देखो। तो इस तरह से तुम अपने विचार, आते हुए विचारों को देखो, दया को देखो, करुणा को देखो। ये सारे तुम्हारे साक्षात्कार का विषय है। तुम किसी एक में ना फंस जाओ, दया में ना फंस जाओ, करुणा में ना फंस जाओ, क्रोध में ना फंस जाओ, वासनाओं में ना फंस जाओ। तो वो साक्षात्कार है। धीरे धीरे बढ़ेगा साक्षात्कार, गहरे होंगी चीज़ें, करुणा, दया, प्रेम गहराएगा। क्रोध, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, डर, भय बढ़ेगा। तो मैं हर बार उसको देखते हुए साक्षात्कार करके निकल जाना। और जब तुम साक्षात्कार कर रहे होगे तो तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम साधक हो। इच्छाओं में डूबे होगे तो इच्छाओं में ही डूबे होगे। जब इच्छा पूरी हो जाएगी या नहीं होगी, उसके बाद मंथन करने का समय मिलेगा, अरे ये क्या है। जिस समय युद्ध हो रहा होगा उस समय तुम्हें नहीं पता होगा कि युद्ध हो रहा है। फिर धीरे 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 तुम जब महायोद्धा हो जाओगे तब युद्ध का पता चल जाएगा कि युद्ध हो रहा है मेरा। शुरुआत में नहीं पता चलता कि मैं क्रोध में हूँ, वासना में हूँ। धीरे 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 वो चीज़ें हमें दिखने लग जाती हैं, क्योंकि हम जानने लगते हैं उन चीज़ों को, हमें वो दृष्टि मिल जाती है। फिर कोई क्रोध आता ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तो इसीलिए हमेशा के लिए क्रोध से छुट्टी हो जाती है, वासनाओं से, इच्छाओं से छुट्टी हो जाती है, स्वतंत्रता है। अब कोई विचार तुम्हें नहीं आता है, क्योंकि तुमने सब विचारों पर विजय प्राप्त कर ली है। ये एक लंबी यात्रा है। चलिए, अब सोनाली चौधरी जी, लॉ ऑफ वन किताब के बारे में आपके क्या विचार हैं? लॉ ऑफ वन, मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लॉ ऑफ वन। हाँ, लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत पर ये किताब होनी चाहिए। तो अद्वैतवाद पर तो मैंने आज बात की ही है कि एक ही है, जैसे प्राण एक ही है ना, प्राण एक ही है। तो प्राण को अगर आप कहो लॉ ऑफ वन, प्राण का लॉ कह दो उसको, वाइटल लॉ ऑफ वाइटल पावर, प्राण शक्ति जो सबके अंदर है, एक ही है वो। तो ऐसा कुछ होना चाहिए क्योंकि वो एक ही है जो सब में वास करता है, प्राण चेतना। हाँ, विष्णु कुमार कह रहे सत्य ही प्रेम है जा प्रेम ही सत्य है। ये प्रश्न है न, बताया आपने मुझे, समझे? सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही सत्य है, दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं। योग जो है, जब भगवान के साथ योग होता है हमारा, तभी सत्य भी प्रकट होता है, तभी प्रेम भी प्रकट होता है। तो ये दोनों चीज़ें प्रकट होती हैं योग से। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रेम सिर्फ एकमात्र ईश्वर से होता है, बाकी किसी से प्रेम नहीं होता है। ना किसी जीव से होता है, ना किसी प्राणी से होता है, ना पति से होता है, ना पत्नी से, ना बच्चों से, ना धन से, ना दौलत से, किसी से भी नहीं होता है। प्रेम एकमात्र ईश्वर से होता है, वही प्रेम है। और सत्य भी है, वो सिर्फ स्वयं के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। लेकिन दोनों चीज़ों की साक्षात्कार अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि यही ये है, यही ये है। दोनों का अलग अलग भावात्मक रूप से साक्षात्कार है।
मोनिका लिखी जी कह रहे मेरा ध्यान मोस्टली 15 मिनट से कम लगता है, कभी कभी 10 मिनट में ही आंख खुल जाती है, फिर बैठा ही नहीं जाता, ऐसा क्यों? मेरा ध्यान जनरली 22 मिनट का है, मेरा ध्यान 22 मिनट लगता है, इसमें मेरी क्रियाएं भी हो जाती हैं और मेरे को ध्यान लगना हो तो ध्यान भी लग जाता है। अब इसका कोई कारण नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कि शायद मेरा ध्यान बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, ध्यान बढ़ना चाहिए, धीरे 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 धीरे। जितनी देर तक आपका मन रुक रहा है उतनी देर के लिए ही आप बैठ सकते हो ध्यान में, उसके बाद नहीं बैठ सकते। तो जितना मन स्थिर होगा उतना ध्यान जो है गहरा होगा, लंबा होगा, यही कारण हो सकता है बस। ठीक है, तो धीरे धीरे नाम जपेंगे तो आगे ज़रूर जो है बढ़ेगा आपका ध्यान, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। कई बार तो मेरा 2-3 दिन ध्यान ही नहीं लगता मेरा, तो फिर लगता है तो फिर ज़बरदस्त लगता है। कई बार क्रिया योग में हो तो क्रिया योग कभी लंबा भी चल जाता है, कभी ध्यान में हो तो फिर ध्यान भी 10 से 15 मिनट के बीच में हो जाता है। तो वेरिएबल है। अब हम 15 मिनट से बंधे नहीं हुए हैं। नया साधक ज़्यादातर 15 मिनट से बंधा रहता है क्योंकि उसको गुरु के ऊपर में धारणा पक्की करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिसे समाधि में प्रवेश करना है उसके ध्यान में परिवर्तन आता है, ध्यान गहरा होता है और जो ज़्यादा देर तक बैठ गया ध्यान में वही समाधि है। समाधि थोड़ी लंबे समय के लिए हो सकती है। गुरुदेव ने कहा है ध्यान ही जब गहरा हो जाता है तो उसे ही समाधि कहा गया है। तो आप एक ही ध्यान में रहेंगे ज़रूरी नहीं है, बदलता रहेगा, आपके शरीर के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से बदलता है। ठीक है, शुरुआती तौर पर कुछ समय के लिए 15 मिनट के लिए गुरु अपनी शक्ति से अनुभव करवा देता है कि मैं जैसा कहूँगा वैसा ही। फिर बाद में आप गुरु पे छोड़ दो, समय और स्पेस इन दोनों से आप मुक्त हो जाओगे। चलिए अब हम करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन। जय श्री गुरुदेव, जय श्री शुक सुधा सागर। आप सबको भी नमस्कार है, उन सबको नमस्कार है जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं 66वां अध्याय, यानी कि 66वां अध्याय, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के व्रज में गए हुए थे तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। तो एक पौंड्रक नाम के एक राजा थे जो भगवान से बहुत द्वेष करते थे। अज्ञानी राजा बोला है उन्हें, भगवान से बहुत द्वेष करते थे और वो स्वयं को जो है वासुदेव मानते थे। तो उन्होंने संदेश भिजवाया भगवान श्री कृष्ण के पास कि तुम झूठे हो, तुम वासुदेव नहीं हो, मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है संसार में कि लोग अपने आप को भगवान मान बैठते हैं। मैं भी एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो अक्सर मुझे मैसेज करता है और गुरु के रास्ते से भटकाता भी है। वो अपने आप को राम मानता है कि मैं राम हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप राम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए सभी की चेतना जो है ना, आत्मा ही राम है, ये बात सही है। लेकिन शरीर रूप में अपने आप को भगवान मान लेना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं होती है। चलिए उसके आगे, इसका फल यह हुआ कि मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगते हैं, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रुक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश सुनाया। क्या संदेश सुनाया दूत ने भगवान श्री कृष्ण को? सुनिए, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो।
यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। ये जो संदेश है ये पौंड्रक ने भेजा भगवान श्री कृष्ण को। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रुक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा। भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चींथ चींथ कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रुक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रुक भी 2 अक्षोहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रुक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षोहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आ गया। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रुक को देखा, पौंड्रुक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। भगवान क्या देखते हैं कि पौंड्रक ने क्या किया हुआ है? नकली। क्या मंद बुद्धि है संसार में। जानते हैं कि असली नहीं है, फिर भी इतना भ्रम है कि उसने वो नकली धारण किया हुआ है ना। कमाल है ना इंसान की मंद बुद्धि और अहंकार। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और बनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। हाँ। ये इंसान, मैं किसी पर व्यक्ति पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं सिर्फ व्यक्ति की मूर्खता पर हंस रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। और इतना बड़ा धोखा, ये तो दिख रहा है। कोई अंदर में भ्रमित हो जाए अलग बात है, अंदर में कोई भ्रमित है चलो मान लिया, लेकिन जब कोई नकली हाथ लगा ले, ये नकली चीज़ें लगा ले, तो उसे मालूम होना चाहिए कि असली उसके पास नहीं है। सीधी बात है ना कि अगर मैं कुछ नकली लगा लूँ, अब मेरे बाल नहीं है सिर पर, नहीं है ना, तो अगर मैं पहले लगाता था नकली बाल। पहले क्या था कि हम थोड़ा थिएटर वगैरह करते थे, थिएटर से हमको कुछ फिल्मों में ऑफ़र मिलने लगे तो फिल्में भी हमने की। लेकिन अभी एक फ़िल्म का मैंने एक बार ऑडिशन दिया, तो उस फिल्म वालों ने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो हमने उनसे पूछा कि क्या कारण है रिजेक्शन का, तो हम उस पर कुछ काम करें। तो बोले आपके सिर पर बाल नहीं है, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा लगती है, हमें कम उम्र का व्यक्ति चाहिए। तो हमने कहा हमारी उम्र तो उतनी ही है जितनी आपको चाहिए। बोले नहीं, आपके बाल नहीं है ना, इसलिए आपकी उम्र 10 साल ज़्यादा लग रही है। तो मैंने कहा बस यही कारण है? तो बोले हाँ बस यही कारण है। तो हमने क्या किया, वो विग मिलती है तो हमने विग लगा ली। अब विग से हमारी 10 साल उम्र कम लगने लग गई। लेकिन फिर कोई दूसरी समस्या हुई जिसकी वजह से हम वो करियर जो है उतना परसू नहीं कर पाए। लेकिन अब विग लगाते लगाते हमारा चेहरा जो ठीक लग रहा है, थोड़ा बढ़िया लग रहा है, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, लोगों में होती है ना चीज़ें बढ़ जाती है। अगर आप अच्छे दिखते हो, प्रेजेंटेबल हो, तो लोग भी आपके साथ तेरा आगे बढ़ते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो अब वो हमारा हिस्सा बन गया। हमें पता है कि हमारा तो नहीं, हमें परेशानी होती थी नकली बाल लगाने में, विग लगाने में बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब वो उतार दे तो भाई लोग हंसेंगे अब हम पर, अरे तू तो गंजा है भाई। तो ये चीज़ हुई। लेकिन जब हमने सत्संग शुरू किया,
सत्संग जब हमने शुरू किया तो हम टोपी लगाते थे, आप जो पुराने लोग होंगे जानते होंगे हमको, तो हम टोपी लगाते थे उस समय, ताकि हम गंजे हैं, किसी को पता ना चले, छुपाना चाहते हैं ना, शर्म आती है। फिर क्या हुआ कि ये लग गया, कोरोना काल का लॉकडाउन लग गया, और हमने जो विग लगाई हुई थी वो विग हमने रिपेयर करने के लिए दे रखी थी किसी को, और उसी समय शनिवार को दी थी, बोला था ले जाएंगे, तो वो 21 मार्च को ना 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया। अब फंस गए हम। अब हम बोले हम क्या करें, अब तो विग लेने नहीं जा सकते, लॉकडाउन है। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अब गंजा सिर तो नहीं दिखाएंगे, पूरे ही बाल मुड़वा देते हैं। तो हमने पूरे बाल मुड़वा दे कि पूरे ही टकला हो गया। उससे तो किसी को क्या ही पता चलेगा आधा टकला है ना क्या, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी ईगो के कारण किया। फिर धीरे धीरे जब बाल आने लगे, जहाँ बाल है वहाँ आ गए, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं आए। तो शुरू में तो हमको बड़ा कष्ट हुआ अपने आप को स्वीकार करने में, लेकिन फिर धीरे धीरे भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से और एक्सेप्टेंस से, स्वाध्याय से हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया। अब कुछ लोग हैं जो हमसे छोटे ही होंगे, हमको कहते हैं चाचा रास्ते में। अब ये चाचा शब्द हमको बड़ा ख़राब लगने लग गया, क्योंकि व्यक्ति के सिर पर बाल ना हो तो उसे कहते इसकी उम्र होगी बड़ी। तो ये शब्द भी हमको चुभने लग गए, कई सालों तक चुभते रहे। धीरे धीरे हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया। आज हम अपने आप को जैसे हैं वैसे हम स्वीकार करते हैं। वैसे तो हमारे बाल जो है ना, ये रंग किए हुए बाल हैं, ठीक है, सफ़ेद हो गए अब तो, क्योंकि 45 साल की उम्र है, सफ़ेद है, ठीक है। लेकिन हमने इसलिए नहीं की कि हमको सफ़ेद बालों में शर्म आती है, वो हमने एक्सेप्टेंस है हमारी, हमने इसलिए किए हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए है सिर्फ, लेकिन कोई अहंकार में नहीं है कल सारे बाल सफ़ेद हो जाएं या कुछ हो जाए। हमको सफ़ेद और काले से फ़र्क नहीं पड़ता उतना। और बाहरी सत्य और झूठ से हम ऊपर उठ गए हैं कि बाहर के सत्य से हम उतने प्रभावित नहीं होते हैं, जो आंतरिक रूप से आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो हमें मालूम है कि ये चीज़ नहीं है, नकली है, एक्सेप्टेंस है। किसी ने हमसे कहा कि आप जो योग कर रहे हो ना, आप भगवान से प्रार्थना करो कि आपके बाल वापस आ जाएं। अगर योग में शक्ति है तो आपके बाल वापस आ जाने चाहिए, आप इसके लिए करो। तो हमने कहा ज़रूरत नहीं है। तो बोला आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग देखेंगे कि आपके सिर पर बाल आ गए हैं योग की शक्ति से, तो उनको प्रेरणा मिलेगी योग में आने की। मैंने कहा फिर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर लोग योग में इसलिए आएंगे कि उनके सर पर बाल आ जाएंगे, तो योग का तो उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होता। उसके हिसाब से तो बाल आने ही नहीं चाहिए, तो उल्टा काम हो गया। अब बाल आए भी, अगर योग से बाल आए भी, तो भी अंदर अंदर हमें यही मानना पड़ेगा कि प्रभु बाल ना आए। हम तो चाहते हैं कि सर पर बाल हों, सभी के होते हैं, ये तो बीमारी है। लेकिन अगर हमारे बाल आ जाते हैं और दुनिया देखती है और योग में इसलिए आती है कि मेरे बाल आ गए हैं, तो उद्देश्य ही नहीं होता पूरा। तो सारे लोग इसी मनोकामना से आएंगे कि उनके बाल वापस आ जाए। योग मोक्ष के लिए है, स्वतंत्रता के लिए है, बालों से स्वतंत्रता के लिए। गंजेपन, मैं ना गंजा हूं ना मेरे सिर पर बाल है। कोई व्यक्ति है बीमार है, सारे सिर पे उसके बाल है, उसके किस लाभ के? तो बहुत कुछ ऐसा सत्य है जो बालों से परे है, झूठ से परे है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप में कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ सत्य नहीं है, उसको नकली रूप से लोगों को बहका सकते हैं लेकिन अपने आप को कहाँ तक धोखा देंगे? तो आप, मुझे मालूम है कि ये चीज़ है, ऐसी है। अब पौंड्रुक जो है, पौंड्रुक के 4 हाथ नहीं है, लेकिन उसने नकली हाथ लगाए हुए हैं। तो हम कोरिलेट कर सकते हैं कि हम भी पौंड्रुक थे, हमने भी नकली बाल लगाए थे, हम भी चाहते थे ये हो वो। तो हम सब में है पौंड्रुक। अगर मैं पौंड्रुक पे हंस रहा हूँ या पौंड्रुक के अभिमान पे हंस रहा हूँ, तो मैं स्वयं पर भी हंस रहा हूँ। और हम जितने भी लोग हैं इस संसार में, हमें कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसा है जो नहीं चाहिए, जो भगवान ने हमको दिया लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। किसी का रंग काला है, उसको नहीं चाहिए, उसको गोरा रंग चाहिए।
कोई स्त्री है, उसको स्त्री नहीं होना है, उसको पुरुष होना है, वो पुरुष की तरह रहती है। पुरुष है, उसको पुरुष होना नहीं है, स्त्री की तरह रहना, वो स्त्री होकर रहता है। कोई ऐसा है लेकिन ऐसा रहना नहीं चाहता, वैसा रहना चाहता है। तो हर कोई किसी न किसी प्रकार का स्वांग रच रहा है जीवन में। तो पौंड्रुक क्या है? पौंड्रुक हमारा स्वांग है, धोखा है जो हम स्वयं से करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? पौंड्रुक का क्या हाल है, वही हम का हमारा हाल होगा। जो स्वांग करता है, जो झूठ बोलता है, स्वयं से झूठ बोलता है, उसका क्या हालत है? भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं जो स्वांगी है, स्वांग रच रहा है, झूठ बोल रहा है स्वयं से, रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपा कर, अब ये जो बात है ये तो हमें ही बोली जा रही है। अगर हम स्वांग रचते हैं, झूठ बोलते हैं स्वयं से कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं हैं, तो क्या कहते हैं भगवान? तू अपना मुंह छिपाकर, औंधे मुंह गिरकर, चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत कर खा जाएंगे। तो ये किसके लिए कहा गया है? भगवान पौंड्रक से कोई नफरत नहीं करते, कोई द्वेष नहीं है उनका। पौंड्रक का जो चरित्र है, जो व्यवहार है ढोंगी का, धोखा देने का, उसको बोल रहे हैं। तो अब आप खोजो, हाँ। तो जो भगवान की तरफ बढ़ेगा ना, उसके स्वांगों का अंत हो जाएगा, उसके झूठ का अंत हो जाएगा, उसके अंदर झूठ का अंत हो जाएगा। भगवान की तरफ बढ़ने वाला अपनी पौंड्रक वृत्ति को हमेशा के लिए नष्ट होता देखेगा, क्योंकि भगवान की तरफ एकमात्र सच्चा ही आ सकता है, सच्चा व्यक्ति जो अपने प्रति सच्चा हो। दुनिया के प्रति सच्चा होना, मैं सच्चा था, हाँ, फिर भी लोगों ने मुझे झूठा माना, लोगों ने मुझे ये किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अगर सच्चे हो तो बाहर जो भी खेल चल रहा है लोगों के माध्यम से, वो भगवान ही देख रहे हैं कि तुम सच्चे हो। भगवान हर समय परीक्षा हमारी ले रहे हैं, दुनिया की परीक्षा नहीं लेते। वो एक एक व्यक्ति को देखते हैं कि तुम कितने सच्चे हो स्वयं के प्रति, और अगर तुम सच्चे हो तो भगवान तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे और तुम्हें बचा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं, उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो अभी अभिनेता की बात आई, रंगमंच की बात आई, एक अभिनेता है जैसे रजनीकांत जी है ना, रजनीकांत जी को जानते हैं, साउथ इंडियन एक्टर है। आप उनको देखिए, जब वो एक्टिंग करते हैं, रंगमंच पर आते हैं, तब उनका वेश ऐसा होता है जैसे वो जवान है, तो बहुत अच्छा उनका हेयर स्टाइल होता है, बहुत अच्छा स्टाइल होता है, बहुत फेस का मेकअप होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आप उनको जैसी शूटिंग ख़त्म होती है और वो कहीं भी जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही जाते हैं जैसे वो हैं। उनके बाल पूरे सफ़ेद होते हैं, बिखरे हुए, जैसा भी उनका, जितने भी, जैसे मेरे जितने बाल हैं, तो मैं इनसे एक स्टाइल करता हूँ, यही मेरा स्टाइल है, यही मुझे अच्छा भी लगता है। तो वो जब रजनीकांत जाते हैं तो वो, उनके सफ़ेद बाल हैं, उनकी जैसे मूछें हैं, कोई मेकअप नहीं होता, साधारण कपड़े होते हैं, बिल्कुल अपने उस रूप में होते हैं जो नेचुरल है। इसीलिए वो सबके प्रिय हैं, हम भी उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत सच्चे हैं। और सिर्फ दिख रहे हैं सच्चे इसलिए नहीं, वो अपने व्यवहार से भी बहुत अच्छे हैं। सभी उनका सम्मान, उन्होंने जितना सम्मान पाया है, और सभी लोग उनको एक्सेप्ट भी करते हैं फिल्मों में। सभी जानते हैं कि रजनीकांत साहब ऐसे नहीं दिखते, लेकिन फिर भी जब उनकी फिल्में आती हैं, कोई ये नहीं कहता अरे यार ये तो बुढ़ा हो गया, कुछ नहीं कहता, सब कहते हैं कि यार रजनीकांत की फिल्म देखेंगे, तो उनका सम्मान है। ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं फिल्मों में, अभी अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना, उनके भी सिर पर बाल नहीं है,
लेकिन वो चाहे फिल्म करें चाहे ना करें, लेकिन अपना वो स्वांग वही रखते हैं जो जैसे वो फिल्मों में दिखते हैं। तो वो अंतर है, अपने आप को एक्सेप्टेंस में नहीं है। लेकिन रजनीकांत साहब का जो व्यवहार है बिल्कुल अलग है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अभिनेता हैं, उनका काम है अच्छे दिखना, लेकिन वो जब अपने नॉर्मल जीवन में जाते हैं तब भी वो अभिनेता ही रह जाते हैं, स्वांग में ही रह जाते हैं। तो एक रंगमंच है जहाँ पर आपका काम है, जहाँ पर आपको सज धज कर जाना है, प्रेजेंटेशन करनी है, लेकिन एक आपका जीवन है जहाँ पर आप स्वयं को देख सके, एक्सेप्ट कर सके और लोगों के सामने अपनी सच्चाई को भी रख सके। वो हिम्मत भी चाहिए आपको। तो है लोगों में, रजनीकांत साहब में वो हिम्मत। और उनकी एक बात है, वो भी साधक हैं, ध्यान करते हैं। वो महाअवतार बाबा जी के शिष्य हैं। मतलब ये जो महाअवतार जी का जो योगानंद जी का जो लीनेज है, वो उनकी लीनेज में, उनके क्रिया योग में है, जहाँ तक हमने जाना है उनके बारे में। तो वो योग की शिक्षा में है, इसीलिए शायद उनमें ये परिवर्तन भी है। योग के कारण उनमें वो परिवर्तन है। चलिए आगे आते हैं। तो हम पौंड्रुक की बात कर रहे हैं। तो पौंड्रुक क्या है? पूरा स्वांग रच के आया है, जैसे कोई अभिनय करने आया हो, झूठ मूठ का सब कुछ लगा के आया है। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदगर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पटिश और बाण, ये सब अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शास्त्रास्त्रों से पौंड्रुक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरांगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊँटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर शूर वीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रुक से कहा, रे पौंड्रुक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र, शस्त्र आदि छोड़ दो। सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूं। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरी शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध ना कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रुक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ ढा रखने वाले पौंड्रुक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित पौंड्रुक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह के संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर बिलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से ऊऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता
ऋत्विग भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। क्या बोला भगवान ने? तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विग भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुरुषचूरण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थी। वह अपने वेग से धरती को कंपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो रहे हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। हे परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्य है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चाहर दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थे। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है वह सारे पापों से छूट जाता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव की जय हो। तो ये रहा आपका 66वां अध्याय। अब 67वां अध्याय द्विविध का उद्धार, ये हम कल पढ़ेंगे। देखो भगवान के चरित्रों में कितनी शक्ति है। जो सुनेगा सुनाएगा वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा लिखते हैं श्रीमद् भागवत में। हाँ, प्रभु भगवान लिखते हैं। सुखदेव जी भगवान सुखदेव जी ऐसा कहते हैं कि भगवान के चरित्रों में कितनी शक्ति है जो हमें हमारे पापों से बचाती है। तो अभिलाषा जो करनी चाहिए वो भगवान की प्राप्ति की करनी चाहिए।
जिसे भगवान की रक्षा प्राप्त हो, उस पर देखो किसी प्रकार के ये टोने टुटके नहीं चलते। देखो ये भगवान पर जो उसने किया है, ये टोना टुटका ही है एक तरह का। उसने छोड़ा ना भगवान पर, भगवान को कुछ बिगाड़ सके? भोलेनाथ ने कहा था ये करो, है तो उसने किया, लेकिन कृष्ण भगवान पर नहीं चला। तो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। तो आपको किसी भी प्रकार का टोना, काला जादू या किसी भी तरह के नीले पीले जादुओं का कोई भय हो, या किसी ने कुछ किया हो, तो आप गुरु भगवान का वो नाम जपिए बड़ी श्रद्धा से, और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने जीवन को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्टेंस कीजिए। जो है ईश्वर की इच्छा से है, और गुरुदेव ही आपके रक्षक हैं। देखिए आप मुक्त हो जाएंगे सारी समस्याओं से। चलिए अब जो है प्रश्न जो कुछ है हमारे लायक अगर कुछ है तो पढ़ लेते हैं। कहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे हैं? सुषमा कुमारी जी कह रही हैं, भाई जी मेरे सिर में कुछ दिनों से प्रेशर सा रहता है। प्रेशर तो हाँ, ये तो ध्यान से जब नाड़ियाँ खुलती है ना, हमारी जो नाड़ियाँ हैं जब उनमें प्राण प्रवेश करता है, वो नाड़ियाँ खुलती हैं तो बहुत प्रेशर बनता है, बहुत प्रेशर बनता है, सिर बहुत दर्द करता है। तो ये हो सकता है ध्यान के कारण प्रेशर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ध्यान करोगे, अब नाड़ियाँ ही नहीं खुलेंगी तो उसमें फिर वो चेतना प्रवेश ही कैसे करेगी, फिर वो दिमाग के जो हिस्से हैं वो खुलेंगे नहीं, तो आपकी चेतना का प्रसार कैसे होगा। तो सिर दर्द जो है ये साधना में बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत ही आम बात है। ठीक है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, आप चिंता ना करें। सोनाली चौधरी जी कह रहे हैं दी रॉ मटेरियल द लॉ ऑफ वन पूरा नाम है। हमें नहीं मालूम, हमने गुरु बहन ये पुस्तक पढ़ी नहीं है, और पुस्तक पढ़ने का हमारे पास समय भी नहीं है। कोई पुस्तक हम एक पुस्तक पढ़ना चाह रहे हैं और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमें वो समय सहयोग नहीं मिल रहा है, और हमने पढ़ी नहीं है पुस्तक, तो हम इस विषय में कुछ बता नहीं सकते। और हम जिस विषय में इंटरेस्टेड हैं, जिस विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहते हैं, वो हमारा खुद का विषय है। हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं, और स्वयं के बारे में हम जितना जान पाते हैं वही हमें उन पुस्तकों में भी मिलता है जो पुस्तकें उस विषय पर लिखी हुई है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, चेतना कहते हैं। तो हमारा जो दिशा है जानने की, वो ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या के लिए कोई पुस्तक नहीं है। ब्रह्म विद्या के लिए ब्रह्म है, और ब्रह्म आपके अंदर आत्मस्वरूप चेतना है। तो जितना ध्यान में प्रवेश करेंगे उतना ब्रह्म के बारे में जानेंगे, ब्रह्म विद्या के बारे में जानेंगे, और ब्रह्म विद्या ही है जो मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ लेके जाती है। तो इसीलिए हो सकता है कि हमें अब कभी हमें पुस्तकें पढ़ने का मौका मिले बहुत सारी, तो कभी ये पुस्तक हमें मिली या पढ़ने का अवसर कभी मिला तो हम पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी तो हमें नहीं लगता कि हम समय दे पाएंगे इस पुस्तक को। या मैं और भी पुस्तकें हैं, जैसे योगानंद जी की एक पुस्तक है, वो क्या पुस्तक है, कथा अमृत, योगानंद जी की पुस्तक है कथा अमृत। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें समय ही नहीं मिलता। और उसके कुछ उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसे हम सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें सहयोग नहीं मिल रहा। तो फिर उसके बाद और भी पुस्तकें हैं जो लाइन में है, जो मैंने रखी हुई हैं। एक पुस्तक है हमारे अब्दुल कलाम जो हुए, डॉक्टर साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हुए, उनकी एक पुस्तक हमें भेंट स्वरूप मिली थी, द ट्रांसडेंटल कुछ ऐसा नाम है उसका, ट्रांसेंडेंस कुछ है। वो पुस्तक भी हम पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे। तो इस तरह से कुछ पुस्तकें हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें वो सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा। तो कभी हमें मिला अवसर इस पुस्तक को पढ़ने का, हमारे सामने कभी ये पुस्तक आई तो हम 2-3 दिन इस पर जरूर लगा के इसको
पढ़ेंगे अगर वो सुयोग बस हमारे सामने आ गई तो। अच्छा चलिए, वायरल भैया इनका आईडी है, जय श्री गुरुदेव। ये कह रहे मंत्र जाप से जीवन में मुसीबत तकलीफ़ क्यों बढ़ जाती है, पुरानी मुसीबतें फिर से क्यों आने लगती हैं। मेरे ख्याल से मंत्र से तो कुछ नहीं होता है, ये तो कर्म प्रारब्ध आपका है। मंत्र पहले आ जाता है आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मुसीबतें आनी हैं। आप अपने दृष्टिकोण को बदलो। आपने मंत्र जपा इसलिए मुसीबतें आई, आप ऐसा मत सोचो। मुसीबतें आने वाली हैं इसलिए रक्षा करने के लिए मंत्र पहले आपके पास आ गया है, ये भी तो आप सोच सकते हो, है ना। क्योंकि आपको जीवन में वही मिलेगा जो आपके कर्म प्रारब्ध में होगा। ऐसा आप कुछ भी नहीं भोगोगे जो आपके कर्म प्रारब्ध में ना हो। इसीलिए ये मत सोचना कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ मैं भोग रहा हूँ जो मेरे हक की नहीं है। हम वही पाते हैं जो हमने बोया है। तो मंत्र हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, कभी हमारे अनिष्ट का कारण नहीं बनते। वो मंत्र, वो आराधनाएं जो बिना गुरु के की जाती हैं, महत्वाकांक्षाओं के लिए उल्टे पुल्टे तरीक़ों से की जाती हैं, वो दुख का कारण जरूर बन सकती हैं, क्योंकि वो ऐसे कर्म को जनरेट कर देती हैं। लेकिन जो नाम आप जप रहे हो वो निष्काम है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं गीता वाला निष्काम कर्म है। अगर आप सिद्ध योग की साधना कर रहे हो तो गुरु जो मंत्र देता है वो निष्काम होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता करता है, ठीक है। और साधना के समय में हम साक्षात्कार जब करते हैं तो जीवन हम अलग दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। साधना का जीवन थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपने जीवन में साधना करनी है और साधना में साक्षात्कार की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए साधक के जीवन में हो सकता है कि उसको मुसीबतें दिखती हैं, ताकि क्योंकि उसको एक लक्ष्य प्राप्त करना है। और बिना दुख के, बिना मुसीबतों के हम जीवन की सच्चाई नहीं जान सकते हैं। इसीलिए अगर मैंने जन्म लिया है कि मैं साधक होऊंगा, तो मेरे साथ वो कर्म प्रारब्ध भी आएंगे जो मेरी साधना में मेरी सहायता करेंगे। और साधना में सहायता करने वाले कर्म प्रारब्ध अक्सर दुख और तकलीफ ही देते हैं। तो आप साथ में लेके आए हो क्योंकि आपने इस जीवन में साधना करनी है, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। रेखा पांचाल कह रहे यह बाल आपके असली हैं तो आपका गेटअप बहुत अच्छा है इस आध्यात्मिक मार्ग में। हाँ, ये तो असली है ये तो असली है, यहाँ नहीं है, ये वाले नहीं। मैंने तो ये ऐसे लगाया हुआ था पहले, जब मैं फिल्म वगैरह में काम कर रहा था तब तो मैंने लगाया हुआ था, अब तो नहीं लगाया। ये वाले जो हैं ये तो अपने ही हैं। अब कब तक हैं ये अपने, ये पता नहीं जहाँ इतने चले गए तब ये भी चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ पता नहीं है इनका। राजू नयन कुमार एच कह रहे हैं गुरु भाई, घर में इतना कलह है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ, माँ और पत्नी कलह, जिंदगी नरक हो गई है, इससे कैसे निकलूं? नहीं निकलना है। आप जहाँ हैं राजू भाई, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आपको शांति का अनुभव होना चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, क्लेश सब जगह है। आप स्वतंत्र होंगे, जल्दी स्वतंत्र होंगे तो आप अपने घर में ही होंगे। जो व्यक्ति कलह में स्वतंत्र हो जाता है, कलह में शांत हो जाता है, वो उसकी साधना तो 10 जन्मों की साधना एक जन्म में पूरी हो जाएगी। तो आपको जो सहयोग मिला है कलह का, इसमें अगर आप अपना काम करते रहो चुपचाप से, गालियां तो आपको पड़ेंगी। माँ कहेगी कैसा बेटा है, और बहू कहेगी हमको ब्याह के काहे लाया लेकिन आप जो आपको सही लगता है अपने अनुसार आप उस कर्म को करते जाएं, बिना दोनों को शिकायत किए। आप शांत रहें। बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन यही वो जगह है जो आपके लिए महाकुंभ है। एक तरह से आपका घर ही महाकुंभ है। इसी में अगर आपको शांति मिली तो आपकी पार पड़ जाएगी। लेकिन आप ये सोचते हैं कि माँ अलग हो जाएगी या बीवी चली जाएगी या कुछ हो जाएगा तब शांति होगी, तो फंस जाएंगे। आपको जो सहयोग मिला है जीवन में, कठिन सहयोग मिला है, वो फिर आप मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे लिए तो बहुत, मेरे अनुसार तो यही बात है कि जितना कठिन जीवन हो उतनी साधना में सरलता होती है, उतनी जल्दी हमें लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।
क्योंकि दूसरे लोग हमारी साधना में मदद करते हैं शांत होने में। अगर हमारा जीवन बाहर से शांत हो, अंदर अशांति हो, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, फिर मन ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन सारा क्लेश अगर बाहर ही है, अंदर नहीं है, तो बचना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो चिंता मत करें, नाम जपें, भगवान श्री गुरुदेव का ध्यान करते रहें और इसी जगह को ही अपनी साधना के लिए उत्तम जगह माने और भगवान का धन्यवाद करें कि भगवान, जिन रिश्ते नातों से मुक्त होने के लिए इंसान को पता नहीं क्या क्या साधनाएं करनी पड़ती हैं, वो अपने आप ही नष्ट हो रहे हैं, अपने आप ही अपने सत्य को जाहिर कर रहे हैं, अपने आप ही हमारे दिल से, हमारे दिमाग से अपनी छवि को मिटा रहे हैं। और क्या चाहिए? ठीक है, ये सही बात है कि माँ को प्रणाम करना चाहिए, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि सारे रिश्ते नष्ट ही होने हैं। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, हम यही कह सकते हैं। और कहीं कुछ जाने की प्रयास ना करें, कुछ गलत काम ना करें और छोड़ने का दोनों को प्रयास ना करें, दोनों को साथ ही रखें और जितना हो सकता है उतना मैनेज करने की कोशिश करें, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें। ठीक है। वायरल भैया ये कह रहे हैं, मंत्र जाप से जीवन में मुसीबत तकलीफ क्यों बढ़ जाती? ये तो आपने पहले भी प्रश्न पूछा था, इसका तो हमने जवाब दे दिया है। आप थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो पता चलेगा। गुरुदेव हमारी रक्षा कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। हाँ, गुरुदेव तो हमारी सबकी रक्षा करते हैं। आपके मार्गदर्शन से बहुत संतुष्टि मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरु, जय श्री गुरुदेव। हमें भी इस बात की खुशी है कि आपको साधना में जो है एक मार्ग मिले और आप साधना में आगे बढ़ो। हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा। संजीव कह रहे हैं, अमृत से पहले हलाहल विष भी तो निकलेगा मंथन से। हाँ, तो बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल निकलेगा। और सबसे पहले तो जब साधना शुरू होती है, जब आप प्रकाशित हो जाओगे ना, जब आप पहले तो ध्यान साधना करने नहीं, जैसे अभी राजू भाई ने लिखा कि भाई मेरे घर तो क्लेश बना हुआ है, तो ये क्या है क्लेश? ये विष ही तो है। उनकी साधना वो कर रहे हैं, लेकिन उनके घर हलाहल विष ही तो बना हुआ है, तो वो उसी चीज़ का ही तो कर रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि इस विष में ही रह के ही आप आगे बढ़ोगे। और जब व्यक्ति चेतन हो जाता है ना, जब उसमें साधना का प्रकाश होने लग जाता है, तो हमारे आजू बाजू सभी सो रहे हैं, अंधेरे में है। अब वो घोर नींद में सो रहे हैं, आप 1000 वाट का बल्ब जला दो तो वो उठकर कहेंगे, भाई क्या हुआ है, क्या तकलीफ़ है, तुम कहीं बाहर जाओ ना, तुमको नींद नहीं आ रही है, तुम बाहर जाओ, हमको तो सोने दो। तो तुम्हें वो तुम्हारे आजू बाजू के जो फ्रेंड सर्कल है, बंधु है, कोई ऐसी घटना घटेगी कि वो आपको त्याग देंगे। और जब वो आपको त्यागेंगे तब आपके लिए सहज नहीं होगा उनका त्याग, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो विष निकलता है जब अपमान होता है जीवन में। साधक का अपमान तो पहले तो बहुत हृदय गति बढ़ती है। हमारा जब अपमान हुआ, हमारा दिल ऐसे ऐसे धड़कता था जब हमारा अपमान होता था। कोई व्यक्ति, हमारे अपने ही सिद्ध योग के परिवार में लोग हमारा गलत तरीके से हमें हम जैसे नहीं हैं वैसे ही हम सामने प्रकट हुए, सबके प्रस्तुत हुए, तो लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। आज भी लोग कहते हैं ठीक नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हमारी बात कहाँ सुनते हैं, या सत्संग सुनने कहाँ आते हैं? लोग नहीं आते हैं। वो हमसे नफरत करते हैं, हमसे डरते हैं। अब क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको डराया गया है। नहीं सुनते हैं क्योंकि वो उनसे हमारी बात सहन नहीं होती है। तो ये क्या है? अपमान ही तो है। लेकिन पहले हमें बड़ा दुख होता था, अब हमें बड़ा सुख मिलता है। अब कोई हमें कोई बुरा भला कहता है तो हमें एक तरह से आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। तो बदल जाता है। फिर विष लगता नहीं है, विष का असर कम हो जाता है। शुरू में विष लगता है, लेकिन बाद में नहीं लगता। बाद में वही विष आपके ऊपर प्रभावहीन हो जाता है और वो अच्छा लगने लगता है कि चलो एटलीस्ट हम वो जानते हैं जो ये नहीं जानते। इस बात की सेटिस्फेक्शन होने लग जाती है कि हम एक सही दिशा में हैं। विष तो मिलेगा ही। साधक डायरेक्ट अमृत पाएगा ये तो संभव ही नहीं है। पहले तो विष ही है, पहले तो विष ही है। कुछ विष बाहर से मिलता है, कुछ अंदर से भी मिलता है। चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। उम्मीद है कि हम साधना को समझें, गुरु के महत्व को समझें और
एक्सेप्टेंस में रहें। एक्सेप्टेंस ही समर्पण है, समर्पण कुछ अलग नहीं है। जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करें और हमेशा उस नाम को जपें जो गुरुदेव ने आपको दिया है। इसी से ही हमें सही मार्ग मिलेगा सबको। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।